मैं भी ऐसी गलती रोज करता हूँ, और अगर मैं करता हूँ तो उस जिस तरह उनका परिणाम हुआ उसी तरह मेरे जिंदगी में भी वही परिणाम आएगा। लेकिन अगर मैं उस गलती से बदल कर सुधारता हूँ तो मेरा जीवन में जो भी तकलीफ हो रही है वो सत्य उसे खत्म कर देगा। ठीक है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके शब्द जीवित है, शक्ति से भरा हुआ है, हमारे लिए कार्य करता है, ऑपरेशन करता है, उससे हमारे जीवन में हर प्रकार का इफेक्ट होता है, हमको बहुत सारा एनर्जी देता है। और ये शब्द हम लोगों को ध्यान से सुनकर समझकर हमारे जीवन में इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए हमारे जीवन को बदलने के लिए आपने हमें बुलाया है। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे ध्यान को भटकना न दे। आपके पवित्र आत्मा से जो भी आत्मा है जो हमारे विचारों को भ्रष्ट करती है, उन सारे आत्मा को हम बांध देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। और ये जो शब्द हम सुनने वाले हैं, ये शब्द उसका कार्य करेगा और हमारे जीवन को बदल देगा। विश्वास करते हैं प्रभु कि ये शब्द के द्वारा सच्चाई हमें समझ में आएगी और ये सच्चाई सारे झूठ से हमें मुक्त करेगी। विश्वास करते हैं कि ये सिर्फ सच्चाई नहीं, बल्कि ये सच्चाई से हमारे शरीर में जो कोई बीमारी है या जो कुछ भी तकलीफ है, आप स्वयं प्रभु यीशु हमारे सामने ये चमत्कार करने वाले हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं आप स्वयं हमसे बात करते हैं आपके वचनों से। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं आप ही के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। अभी हम जाएंगे जोएल, प्रॉफिट जोएल चैप्टर 3 वचन नंबर 10। प्रॉफिट जोएल चैप्टर नंबर 3 वचन नंबर 10 पढ़िए। माइक चालू है? किधर गई छाया? स्तुति, स्तुति और स्तुति, स्तुति। चलो भाई, टाइम मत निकालो प्लीज, जल्दी जल्दी पढ़ो। अपने अपने हल की फल को पीटकर तलवार और अपने अपने हसिया को पीटकर बच्ची बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। कितना फास्ट पढ़ा, कुछ समझ में आया? अपने अपने हल की फाल को, हल कोई किसान है यहाँ पर? yes. किसी ने कुछ किया है? yes. किया है? हल से क्या करता है? खेती। तो अब ऐसा हुआ है कि इजरायली लोग जो थे उनको गुलामी में ले गए हैं, और अब प्रभु बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारी गुलामी से मुक्त करने वाला है। लेकिन ये गुलामी में क्या सीखे हैं? युद्ध करने सीखे हैं कि गुलामी में इनके द्वारा क्या किया जाता है? हल चलाया जाता है। और ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कौन है? गुलाम है। अब प्रभु वो लोग से कहता है तुम्हारे पास हथियार नहीं है, लेकिन उस हल को लो, उसको मार के हथियार बनाओ। किसके लिए? युद्ध के लिए। फिर और अपने हसिया को पीटकर बच्ची बनाओ। स्पियर क्या बोलते हैं उसको? बर्ची, भाले। हाँ, मराठीत वाच जरा, मराठीत बरोबर चांगले शब्द मिळणार आम्हाला। चांगले फळ ठोकून, काय? चांगले
चांगले फळ ठोकून त्याच्या तलवारी बनवा. काय बनवा? हाँ, ये सबको समझ में आता है। तलवार बोला तो सबको समझ में आया। तलवार बनाओ। क्या बनाओ? तलवार। फिर आपल्या कोयत्याचे आपल्या कोयताचे भाले बनवा. काय बनवा? भाले ये मराठी बनवा. में बराबर समझ रहा है, बराबर है। त्यानंतर आपल्या कोयत्याचे भाले बनवा. मी वीर आहे असे अशक्तिहीन म्हणू. मी कौन है? वीर. मी कौन है? लेकिन वो क्या वीर है क्या किसान है? किसान है। इंग्लिश में सुनना, इंग्लिश में। बीट योर प्लाउशेयर्स इनटू स्वॉर्ड्स एंड योर प्रूनिंग हुक्स इनटू स्पीयर्स. लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग. जो कमजोर है वो बोले कि मैं स्ट्रांग को क्या बोलता है? मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत हूं. कौन बोलेगा? जो कमजोर है. क्या प्रभु ने ऐसे कहा जो कमजोर है वो सोचो कि मैं मजबूत हूं? नहीं. क्या प्रभु ने ऐसे कहा जो कमजोर है मेरे पास आओ, प्रार्थना करो और बोलो हे प्रभु मुझे मजबूत कर, और फिर वो मजबूत होगा? नहीं. लेकिन प्रभु ने कहा अगर आपके मन में है कि आप कमजोर है तो ये मत कहो कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये कहो कि तुम कौन हो? वीर हो, मजबूत हो. हालेलुया. हम लोग क्या बोलते हैं? अगर प्रभु बोलता है जो कमजोर है वो बोलो कि मैं मजबूत हूं, तो जो बीमार है वो बोले क्या? मैं चंगा हूं. जो गरीब है वो बोले क्या? लेकिन हम लोग क्या बोलता है? हम लोग गरीब नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रभु मुझे चंगा करना. लेकिन प्रभु बोलता है उनके पास आके बोलो मुझे चंगा कर, कि बोलता है अपने मुंह को खोलते हुए विश्वास से बोलना कि मैं चंगा हूं, प्रभु के नाम से मैं चंगा हूं, तब मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं. लेकिन जब तुम बोलते हो कि मैं बीमार हूं तो इसका मतलब ये हुआ तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है. हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमें दिखाई देता है, अनुभव होता है, वही बोलते हैं. जो हमारा मन बोलता है, जो हमको फीलिंग होता है, वही बोलता है. लेकिन प्रभु बोलता है आज से तुमको जो फील होता है वो बोलो मत, लेकिन मुझ पर विश्वास करते हुए, मेरे शब्द पर विश्वास करते हुए मुंह खोलकर बोलो मैं चंगा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं एक सोल्जर हूं, मैं अमीर हूं, मैं आशीर्वादित हूं. लेकिन लोग क्या बोलेंगे? मेरे जिंदगी में इतना लफड़ा हो रहा है ब्रदर, कोई श्राप है. बोलता है, हेलो, बोलता है मुझे नौकरी नहीं है, बोलता है. और बाद में जब नहीं है तो क्या बोलता है? हे प्रभु मुझे नौकरी दे. सही है ना? लेकिन प्रभु क्या बोलता है? भले तुम किसान हो लेकिन बोलो मेरे नाम से तुम कौन हो? वीर हो. और जब तुम मेरे नाम से बार बार बोलते हो कि मैं वीर हूं, मेरा आत्मा तुझे वीर बनाता है और उसी के अनुसार कार्य करता है. हालेलुया. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सत्य क्या बोलता है? कि तुम वीर हो. फैक्ट क्या बोलता है? फैक्ट को क्या बोलता है हिंदी में? वास्तव क्या बोलता है? अच्छा, वास्तव क्या बोलता है? जेब में पैसा नहीं है. सत्य क्या बोलता है? मैं वो ईश्वर है तुम्हारी पूरी जरूरतों को मेरे राज्य से प्रभु यीशु के द्वारा पूरा करता हूं. लेकिन हम लोग क्या बोलता है? जो दिखता है, महसूस होता है, वही बोलता है, और इसीलिए हमारे जिंदगी में वही अनुभव होता है. लेकिन प्रभु क्या बोलता है? अपना मुंह खोलो और बोलो जो मैंने तुम्हें शब्द बोला है उस शब्द को बोलो. उसने ऐसा कहा, सोचो जो वीर है, जो किसान है, जो कमजोर है, उन्होंने ऐसा कहा
लेट द वीक थिंक आई एम स्ट्रांग। नहीं, उन्होंने कहा अपना मुंह खोलो और विश्वास से बोलो कि मैं वीर हूं। और जब वो लोग ने ये शब्द कहा, प्रभु ने उनके जीवन में उसी तरह का कार्य किया। अगर परमेश्वर ने उनके जीवन में उसी प्रकार का कार्य किया जुना काल में, हम तो अभी प्रभु यीशु में हैं, तो कितना अधिक मात्रा से वो कार्य करता है। लेकिन हमारा लफड़ा ये है कि हम जो वो बोलता है वो नहीं बोलता है, बल्कि हमारे मन में जो महसूस होता है वही बोलता है। जो प्रभु ने शब्द बोला है वो सत्य है, जो हमें दिखाई देता है वो सत्य है। वो क्या है? वो क्या है? फैक्ट है। फैक्ट को क्या बोलता है? वास्तव है। क्योंकि जो दिखाई देता है वो वास्तव है और वो हमेशा बदलता है। आपका उम्र कितना बोला था आपने? 50 साल पहले आप ऐसे थे? कैसे थे? छोटा था, हाइट में था, लेकिन बहुत फास्ट था, युवक था। अभी वैसे ही है, बदलता है। जो कुछ भी दिखता है वो हमेशा बदलता है और नाश होता है। वो है फैक्ट। क्या फैक्ट को क्या बोलता है? वास्तव। वास्तव। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो वास्तव नहीं है। वो 2000 पहले वही था, आज भी वही है और सदा काल के लिए वही है। हालेलुया। तो जब एक इंसान वास्तव में दिखता है लेकिन वो अपने मुंह से सिर्फ सत्य बोलता है, तो सत्य में है ताकत जो वास्तव को बदल देता है। अभी जो लोग बीमार थे, हमने उनको बुलाया। हमने ये नहीं कहा कि ये प्रभु ये बीमार है, प्रभु जी इनको ठीक कर दो। हमने प्रभु से बात ही नहीं किया। हमने तो सिर्फ सत्य बोला और सत्य ने क्या किया? अपना कार्य किया। क्या हमने आज सवेरे से जो भी प्रार्थना किया उसमें हमने ये कहा, ए प्रभु जी इनको ठीक कर दो? नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा ही नहीं है कि मेरे पास आओ आप प्रार्थना करो कि मुझे ठीक करो। नवा काल में वो नहीं लिखा है। नवा काल में लिखा है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है किस पर हुक्म चलाने। ल्यूक चैप्टर 10 लगाओ 17। ल्यूक चैप्टर 10 17। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, अभी तक आया नहीं। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। वापस पढ़िए। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में आया है। और उसके बाद 18 ना? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। फिर देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को दौड़ने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, कुछ सारी सामर्थ्य पर, सारी क्या? सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। फिर और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या हम ये विश्वास करते हैं?
क्या डरते हैं? चलो, क्या ये हम विश्वास करते हैं कि डरते हैं? डरते नहीं, डरते। अगर विश्वास करता है तो दिखाई देता है। यस। हमारा जीवन ही अलग होता है, कार्य सब अलग होता है। प्रेज द लॉर्ड। मराठी में क्या लिखा है? पहा, मी तुम्हाला साप आणि विंचू ह्यांना तुडविण्याचा व शत्रूच्या सर्व शक्तीवरचा अधिकार दिला आहे. तुम्हाला काही एक बांधणार नाही. हालेलुया. नंतर 19 वापस पढ़ू? नहीं, वही वही पढ़ के उसके बाद वाला वचन पढ़ना. तथापि भूते तुम्हाला वश होतात ह्यांचा आनंद मानू नका, तर तुमची नावे स्वर्गात लिहिलेली आहेत ह्यांचा आनंद माना. प्रेज द लॉर्ड. दोपहर के टाइम वो भूत नहीं था, लेकिन किसी को तकलीफ था. वो चिल्लाने लगी. सब लोग क्या करने लगे? उसके पीछे लग गए. मैंने क्या बोला? ये लफड़ा का पूरा करने वाला काम किसका है? मेरा है कि प्रभु का है? उस महिला को तकलीफ से दूर करने का काम किसका है? प्रभु का है. सही है. हम लोग ने उस महिला पर ध्यान दिया कि प्रभु पर ध्यान दिया? लफड़ा खत्म हो गया? हेलो, खत्म हुआ कि नहीं? लेकिन उसके पीछे लगेगा, वो और लफड़ा करेगा. समझ में आ रहा है? तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया और प्रभु के वचनों पर ध्यान दिया. वो कब ठीक हो गई उसको ही मालूम है. लेकिन हम लोग क्या करता है? उसके पीछे लग जाता है. आज से हमको क्या करना है? प्रभु के वचनों के पीछे लगना है. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये एक नियम है. नियम, लॉ है. लॉ बोलिए, नियम है. अभी नियम का मतलब क्या है? नियम का मतलब क्या है? अभी आप लोग सब कुर्सी पे बैठे हैं, क्यों उड़ते नहीं है? क्योंकि एक नियम है. किसका नियम है? कौन सा बात का नियम है? ग्रेविटी का. तो नियम का मतलब क्या? हाँ, नियम का मतलब क्या? यस. हाँ, वो नियम नहीं. मैं साइंस का नियम बोलता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो नियम का मतलब क्या? मराठी में क्या बोलतात? वरती जात नाही, खाली येते. नाही 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 नाही. नियमचा अर्थ काय? व्हाट इज लॉ? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हमने सुना है. मुझे ट्रांसलेशन नहीं मांगता है, मुझे उसका अर्थ मालूम. नियम का मतलब यह है कि जो कोई भी उसमें लगता है तो आप जरूर उससे वो आंसर मिलने के पहले आपको प्रेडिक्ट होता है कि इस लॉ को जो भी इस्तेमाल करता है उसका रिजल्ट हमेशा हमेशा वही आता है. मोबाईल है तुमच्याकडे? अभी आप लोग में से कितने लोग विश्वास करते हैं ये मोबाइल ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा? मेरा तो मोबाइल गया, कोई लेके गया, नहीं तो मैं बताता था. अभी 500 रुपये का उदाहरण दिखाया ना, तो इसका मैं उदाहरण दिखाता हूँ. आप में से कितने लोग बोलते हैं ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा? बराबर है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं. और मैं हाथ नहीं लगाएगा, जमीन पे गिरेगा कि नहीं देखेंगे हम लोग. देखेंगे. हेलो, कैसे मालूम टूट जाएगा? देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना. फेंकेंगे, ठीक है.
किसी को प्रार्थना करना है, प्रार्थना कर लो। ये ऐसा करने से क्या होता है? ये मेरे को ऐसा दिखा रही है। ये सब संसार में सीखता है। आप क्या बोलते हैं, मोबाइल नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? मेरे पे है, मतलब क्या? हम सबको नियम मालूम है कि ये मोबाइल पर ग्रेविटी का कार्य असर होगा और उसको खींच के हुए नीचे लाएगा, सही है। उसी तरह हमको ये जानना जरूरी है कि प्रभु का वचन एक नियम है। और एक बार ये दिमाग में आया, ये वचन एक नियम है, इस नियम के अनुसार हर पल उसका परिणाम वही आएगा। समझ में आया? अब ये आप लोग तो गुजरात से ट्रेन में आए ना, वसई से कहाँ कैसे आए? ट्रेन में आए। पूना वाले कहाँ से आए? ट्रेन में आए। बाद में उतरने के बाद बस में आए ना, बस उड़ता हुआ न्यू क्रिएशन होम में आया। क्या झूठ बोलते हैं यार, आगे बैठ के उड़ता हुआ है कि रास्ते पे चलता हुआ है? बस क्यों नहीं उड़ता है, गाड़ी क्यों नहीं उड़ता है? लेकिन प्लेन में इतने लोग बैठते हैं, इतना सारा सामान डालता है और फिर भी वो उड़ता है। वजन किसका ज्यादा है, बस का ज्यादा है कि प्लेन का ज्यादा है? प्लेन में ज्यादा आदमी रहता है कि बस में ज्यादा रहता है? प्लेन में रहता है। प्लेन में ज्यादा सामान रहता है कि बस में रहता है? फिर भी प्लेन उड़ता है। कैसे? उधर और एक नियम है, और वो नियम यह है, हवा जो है हमको दिखाई नहीं देता है, सही है। तो पायलट लाता है प्लेन को रनवे पे, फिर अपना सारा गेज को चेक करता है और उसके बाद वो जोर से एक्सीलेटर दबाता है, जिससे वो प्लेन कम से कम 350 से 400 किलोमीटर के स्पीड में जाता है। तो जब वो उतने स्पीड में जाता है, जो हवा दिखाई नहीं देता है, वो हवा उस पंख पर प्रेशर से आता है और वो हवा उसे उड़ाता है। तो जब ये प्लेन उड़ता है, क्या ग्रेविटी का नियम बंद हो गया? नहीं, वो खींचने का तो चालू ही है, लेकिन इंजन का जो स्पीड है वो इतना ज़्यादा है कि वो ग्रेविटी से भी अधिक मात्रा से है, इसीलिए वो प्लेन उड़ता है। उसी तरह जो हमको दिखता है, जो हमको महसूस करता है, वो हमेशा हमको नीचे की ओर खींचता है। लेकिन जो प्रभु का वचन लेता है और अपने हृदय में विश्वास करता है और अपने ओठों से वो बोलता है, तो वो जो नियम लगाता है, वो इस संसार का जो नियम है हमको नीचे खींचना है, वो उसको रोक देता है। और अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो ऐसे नियम पे कार्य करता है जहाँ पर चमत्कार अवश्य होता है। उदाहरण, क्या ये लोग किसान थे? जोएल में जो लिखा है, किसान थे। जी हाँ। कभी वो लोग ने हथियार लिया है? कभी नहीं लिया है। ये लोग तो गुलामी में थे। लेकिन जब प्रभु ने उनसे कहा, अभी से तुम लोग बोलो कि तुम कौन हो? वीर हो, और ऐसे ही बोल दो और ऐसे ही विश्वास करो, बाकी का काम मैं करूंगा। अगर मैं वीर हूं तो तलवार उठाऊंगा कि हल उठाएगा? हेलो, अगर मैं वीर हूं तो मैं तलवार उठाता हूं कि हल उठाता हूं? वही हल था, लेकिन उसको मार के जो ब्लैकस्मिथ है, लोहार है, उसको मार मार के तलवार बनाया। उसी तरह मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे जिंदगी में संकट है, मेरे जिंदगी में सब कुछ है, मैं वही वचन को लेकर उस बीमारी को मार मार के, ये वचन को तलवार बना बना कर मैं ये कहता हूँ, हे प्रभु, आपके घावों से मैं चंगा हो गया, आपके घावों से मैं मुक्त हो गया, मैं अभी कमज़ोर नहीं है, बल्कि आपके द्वारा
मैं मजबूत हूँ। और जो ये वचन को इंजन के जैसे लगाता है फास्ट में, उसी के जीवन में वो वचन कार्य करता है। हालेलुया। अब एक उदाहरण देता हूँ। मैं कन्याकुमारी के बाजू में एक गांव में प्रवचन कर रहा था और एक आदमी हॉस्पिटल में कैंसर से मर रहा था। वो पलंग पे हॉस्पिटल में पड़ा था। कैंसर ने उसके सर का हड्डी को खाकर 2 सिक्के उसके सर के अंदर घुस सकता है, क्योंकि उसका हड्डी में खड्डा हो गया है। कैंसर ने उसका हड्डियों का नाश करा है। क्या हो रहा है उधर? बैठो ना आराम से। किधर कुछ लफड़ा है तो सीट बदली करो। आप इधर उधर हिलता है, सब लोग आपको देखते हैं क्या कर रही है। क्या बोल रहा था मैं भी डिस्टर्ब होता हूं। सिक्का। तो उसको डॉक्टर ने कहा तुम्हारा विकेट तो गया, अभी तुमको कोई चांस नहीं, लेकिन आखिरी कीमो दे सकता है और ये कीमो सबसे पावरफुल कीमो देता हूँ। इससे तुमको खाना खाने नहीं होगा, पेशाब में खून आएगा, स्टूल में खून आएगा, शायद तुम्हारे जबान से भी खून आएगा, क्योंकि ये कीमो बहुत पावरफुल है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकता है। तो वो बैठकर पलंग में लेटा था। उस समय किसी ने उसको हमारा जो प्रवचन होता है उसको लिंक भेजा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये संसार के हर कोने में जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे बैठे जो भी लफड़ा कर रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है आपको। सोच लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है ये ब्रॉडकास्ट होता है संसार के हर कोने में। आप बड़ौदा में भी रहेगा, वो बड़ौदा वाला भी देख सकता है। तो ये पलंग पे हॉस्पिटल में लेट रहे हुए सुन रहा था, और उसने जब सुना कि जब मैं प्रभु का शब्द मेरे हृदय में लेता हूँ और मेरे ओठों से मैं जब बोलता हूँ, वो शब्द मेरे जीवन में कार्य करता है। तो ये सुनने के बाद उसने एक फैसला किया, मैं अभी से कहूँगा मैं हूँ मजबूत, मैं हूँ हेल्दी। हेल्दी को क्या बोलता है? स्वस्थ। मैं स्वस्थ, मैं हूँ फ्री, सारे बीमारी से मैं मुक्त हो गया हूँ, मुझे प्रभु ने आशीर्वाद से भर दिया है। ये 4 शब्द, मैं हूँ स्ट्रांग, मैं हूँ हेल्दी, मैं फ्री, मैं हूँ आशीर्वाद से भर गया हूँ। हिंदी में मैं हूँ मजबूत, मैं हूँ स्वस्थ, मैं हूँ मुक्त, और मैं हूँ आशीर्वाद से भर गया हूँ। ये 4 शब्द वो दिन और रात बोलते गया। कीमो खत्म हो गया और डॉक्टर ने कहा तुमको खाना खाने नहीं होगा। आश्चर्य का बात ये हुआ, जो वो रोज खाता है वही खाया। पेशाब में कोई खून नहीं निकला, स्टूल में कोई खून नहीं निकला। जब उसने ये सबसे पहला चमत्कार देखा, उसने यही फैसला किया, आज से मैं रोज ये दिन रात बोलूँगा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ गोवा। खुद गाड़ी चलाकर 3रा या 4था दिन कीमो के बाद गाड़ी चलाकर 1400 किलोमीटर चलाते हुए वो गोवा पहुँच गया। और ये पहुँचने के बाद वो वही बोलता गया। उसके सब कैंसर के वजह से बाल निकल गए, और वो मेरे पास आकर बोलने लगा कि मैं ये बोलते गया और मेरा ये सब कुछ हुआ, और कीमो भी मैंने बहुत ऐसा खतरनाक कीमो लिया। तो मैंने कहा चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। और उस प्रार्थना में मैंने ये कहा, हे प्रभु यीशु, तन में जो कोई भी कीमो का बैड इफेक्ट है वो इसी समय निकल गया है और ये बिल्कुल ठीक हो गया है। उसने ये जब सुना तो उसके मुंह से यही निकला, अगले 8 दिन के लिए मैंने जो कीमो लिया है उसका कोई भी दुष्ट
प्रभाव मेरे शरीर में नहीं है, सिर्फ अच्छा कार्य हुआ है। ऐसे उसने बोला। कितने दिन? 8 दिन। 8 दिन के बाद उसने देखा उसके गाल में दाढ़ी आ गई, उसके आईब्रोज आ गए, शरीर में बाल आ गए। और जब उसने ये थोड़ा सा चिन्ह देखा, वो दिन रात यही बोलने लगा 4 चीज, मैं हूं मजबूत, मैं हूं स्वस्थ, मैं हूं मुक्त, मुझे प्रभु ने आशीर्वाद से भर दिया है, और कैंसर के वजह से मैंने जो कीमो लिया है उसका मुझ पर कोई दुष्ट असर नहीं है। तो अभी वो कुछ 6 महीने के बाद आया, पूरा दाढ़ी बेड़ी बढ़ाकर। हाँ, और वो ये भाई सर में खड्डा बंद हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, कैंसर पूरा खत्म हो गया। और मैं अभी खड़ा रहकर सबको यही बात बताता हूं, सिर्फ प्रभु का शब्द लो और दिन रात उस शब्द को बोलते जाओ, कैंसर को वो शब्द खा डालता है। हालेलुया। ये अभी क्या हम लोग ये शब्द बोलते हैं की सबको बोलते हैं माझ्यासाठी प्रार्थना करा, काय झालं? कॅन्सर झाला है। अभी जो आपने बोला, क्या आपने हकीकत को कहा कि सत्य को कहा? वास्तव का कि सत्य का? हम लोग ने ट्रेनिंग लिया है बचपन से। किस बात की ट्रेनिंग लिया है? जो कुछ भी मुझे अनुभव होता है, जो कुछ भी मैं देख सकता हूं, हमको वही बोलना है। और वो बोलते बोलते हम हमारे खुद का जीवन का नाश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी मुझे ऐसी व्यक्ति का जरूरत है जिसके बदन में बहुत सारा दर्द है। कोई भी जिसके बदन में बहुत सारा दर्द है, कोई है? कोई नहीं है? अरे कोई तो एक तो मिलेगा जिसके बदन में बहुत सारा दर्द है। किसको बुखार है? बुखार है? बुला के लाइए। ठीक है, ठीक है, बुला, ओ गई बुलाने के लिए, बुला के लेके आइए। बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किसी को कान में सुनाई नहीं देता है? किसी का कान में दुकान बंद है, सुनाई नहीं देता है? किसको? आपको? आ जाओ। कान में सुनाई नहीं देता है? क्या बोल रही है वीनू भाई? कम सुनता है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ताई ऐकायला येत नाही? या, आ जाओ। अच्छा, आप आ जाओ। सुनाई नहीं देता है? प्रेज द लॉर्ड। अभी अभी इनको सुनाई नहीं देता है। अभी हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम कोई इनको छुएंगे नहीं, हम सिर्फ प्रभु का शब्द बोलेंगे, सब मिलकर। तैयार है? हमको ये बोलना है, प्रभु यीशु का आत्मा इन पर है, प्रभु यीशु ने इनको अभिषेक किया है और सारे बीमारी से मुक्त किया है। क्या बोलना है? क्या हुआ है? ठीक है। प्रभु यीशु का आत्मा इनके ऊपर है, प्रभु यीशु ने इनको अभिषेक किया है और सारे बीमारियों से मुक्त किया है। जब हम लोग ये प्रार्थना करेंगे, सबका कान खुल जाएगा, इनकी बीमारी निकल जाएगी,
बच्चे की बीमारी निकल जाएगी और सब ठीक हो जाएंगे। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं ये वास्तव बोल रहे हैं कि सच्चाई बोल रहे हैं? और सच्चाई क्या करता है? मुक्त करता है, मुक्त करता है। हमको अब ये अपने आंखों को बंद करते हुए ये शब्द बोलना है। और सुनिए, जब भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना हमारे जीवन में कार्य करता है और दूसरों हमारे परिवार में कार्य करता है। करना है क्या? हम तैयार हैं? हम कोई इनको छुएंगे नहीं, शब्द इनके जीवन में कार्य करेगा। क्या हम तैयार हैं? तैयार है। अगर प्रभु ने कहा तलवार बनाओ, कहा ना? क्या प्रभु यीशु का शब्द तलवार है? तलवार से भी भारी है। तो अभी हमारे पास तलवार है, तो वचन तलवार है। तो इस तलवार को लेकर हमको ये बोलना है कि इनको सुनाई नहीं देता है, कि ये बोलना है कि इनके कान खुल गए। प्रभु ने क्या कहा था? जो कमजोर है वो क्या बोलेगा? मजबूत है। मैं वीर हूं। तो ये लोग को हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा? इनको सुनाई नहीं देता। ये लोग कौन है? बहरे हैं। लेकिन अभी से हमको क्या कहना है? ये लोग बहरे हैं कि इनको बराबर सुनाई देता है। आपको समझ में आ रहा है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है? तो हम जब हम देखेंगे अपने आंखों से और जब हम बोलते हैं वो कार्य होता है, तो उसके बाद हमारे जीवन में भी वही बोलना है। आसान है कि बहुत मुसीबत है? तो आपको हर पल प्रीचर को पकड़ना है कि नियम सिखाना है? तो नियम का बात यह है, अपने हृदय से मैं विश्वास करता हूं और मेरे मुंह से शब्द बोलता। तो कौन सा नियम चालू होता है? प्रभु का नियम चालू होता है। फिर से प्रभु का शब्द को मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूं और मेरे ओठों से मैं वही शब्द बोलता हूं। तो कौन सा नियम चालू हुआ? प्रभु यीशु का नियम चालू हुआ। तो जो भी शैतान की शक्ति के द्वारा ये बीमारी आई है उसका नाश होता है। समझ में आया? अभी इंजन हमको स्टार्ट करना है, हम लोग तैयार है? चिल्लाने की जरूरत नहीं। अब जब स्कूल में थे, प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल कभी चिल्लाता है? नहीं, क्योंकि उसको उसका अधिकार मालूम है। तो बड़े आराम से बोलो, लेकिन विश्वास से बोलो। ठीक है? सब तैयार है? अपने आंखों को बंद कीजिए। प्रभु यीशु का आत्मा, बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा इन बहनों पर है, इन बहनों पर है। प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है, और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा इन बहनों पर है, इन बहनों पर है। प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है, और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया अभी है। हम सब मिलके बोलेंगे, प्रभु प्रभु यीशु का आत्मा इस बहनों पर है, प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा इन बहनों पर है, प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक किया है, उनको अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा इन बहनों पर है, प्रभु यीशु ने इनको अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन पर है, प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। आप लोग भी बोलिए साथ में, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन पर है, प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है और सारे प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन पर है, प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है,
अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन बहनों पर है। प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। हे प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन पर है। प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन बहनों पर है। प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन बहनों पर है। प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन बहनों पर है। प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन बहनों पर है। प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन बहनों पर है। प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इन बहनों पर है। प्रभु यीशु ने इन्हें अभिषेक कर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों से, सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी उनके बदन को छू लो, देखो क्या टेम्परेचर है। छू के देखो ना, बुखार है क्या? ठंडा, बिल्कुल ठंडा। बुखार है? महसूस करो। ठंडी लग रहा है। स्वर्गीय पिता, हमने आपके शब्दों पर वो विश्वास किया है और हम बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु, आप पेतरुस के घर पे आए और वहाँ पर पेतरुस की सास थी जिनको बीमारी थी, बुखार था। आपने पेतरुस के सास के अंदर की जो बुखार था उसको फटकाया और वो तुरंत चंगी हो गई। उसी तरह प्रभु आपके शब्द के द्वारा ये बहन इसी वक्त मुक्त हो गई है। इनके अंदर की जो बीमारी थी उसको हमने फटकाया, ये निकल गई है और ये बहन बिल्कुल ठीक हो गई है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। अभी तक मैं महसूस करती थी और बोलती थी कि मुझे बुखार है, लेकिन जोएल के बुक में लिखा है जो कमज़ोर है वो बोले कि मैं मजबूत हूँ, मैं वीर हूँ। इसी तरह जो बीमार है वो अपने आप से कहे कि मैं चंगा हो गया हूँ, बिल्कुल चंगा हो गया हूँ। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई हूँ। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई हूँ। जोर से। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई हूँ। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई। 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 मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई। बोलते जाइए, प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई। मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई।
पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, बोलते जाइए। प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो गए, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो गए, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो गए, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो गए। ये जो बोल रही है आपको सुनाई दे रहा है? प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो गए, प्रभु यीशु के नाम से। ये जो बोल रही है आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा, आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है, आ जाइए। सुनाई नहीं दे रहा ना? प्रभु यीशु के नाम से भेरे का आत्मा मैं तुझसे कहता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से इस बहन के शरीर से बाहर निकल जा। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा, अभी के अभी बाहर निकल जा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इनके कान को आपने खोल दिया ताकि ये सुन सकती है। हालेलुया। अभी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है अभी? हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ? तुम्हाला पोरं आहेत? किती पोरं आहेत? काय करताय? हालेलुया। पति क्या करता है? क्या नाम है उनका? अभी तो सब सुन रहे हैं ना, मैं जोर से भी नहीं बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जोरात बोला, पुढे राहा। काय करता? पोरं आहेत? किती आहेत? काय करतात पोरं? पोरांचं नाव काय? आणि दुसऱ्या पोराचं नाव सांगा ना. पोरांचं नाव काय? एक मिनिट, तुमच्या पोराचं नाव काय? एकच पोरगा आहे, दुसऱ्याचं नाव काय? क्या सुनाई नहीं दे रहा? हालेलुया। क्या मैं जोर से बात कर रहा था? लेकिन सही, सब जवाब सही दिया ना? मेरी बहन, उनको फंका है, ले जाइए
लेकिन उनको खुद को चलने दो। खड़े हो जाओ। चलो चलो चलो। थैंक यू जीसस। अभी जो हुआ वो वचन से हुआ कि किससे हुआ? आपने सुना ना, मैंने क्या बोला? बहरा आत्मा प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा। सुना क्या? मैं कुछ और बोला? तो मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु का शब्द प्रभु है। वापस, प्रभु का शब्द कौन है? प्रभु स्वयं है। तो जब हम प्रभु के शब्द पर विश्वास करते हैं हमारे हृदय से और अपने ओठों से जब बोलते हैं तो विश्वास का नियम चालू होता है। वापस, विश्वास का नियम कैसे चालू होता है? अपने हृदय से विश्वास करता है, अपने ओठों से बोलता है। तो क्या होता है? विश्वास का नियम शुरुआत होता है। तो विश्वास का नियम क्या करता है? जो भी हमारे जीवन में विरुद्ध चलता है उसको रोकता है, उसका नाश करता है और उनको ठीक करता है। अभी हम पूछने भूल गए कि इनको कितने सालों से सुनाई नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं, काम तो खुल गया, मेन काम हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रभु यीशु को जोर से ताली बजाएंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज से हमको विश्वास का नियम को चालू करना है। कैसे चालू करेंगे? शब्द को अपने हृदय से विश्वास करना और वही शब्द को अपने ओठों से बोलना। तो कौन सा शब्द को हमारे हृदय में रखेंगे? जो वास्तव है कि जो सत्य है। तो हमको हमारा इंजन चालू करना है। अब ये जो बहन आई जो इधर थी, इनके शरीर में इंजन किसने चालू करना है? उन्होंने चालू करना है। तो जब वो खुद अपने हृदय में विश्वास करती है और बोलती है तब विश्वास का इंजन चालू होता है और वही विश्वास का इंजन जाकर बीमारी का नाश करता है। हमारे जीवन में जो भी तकलीफ है उसका नाश करता है। तो अभी से मान लो कि आप कमज़ोर हो, तो अभी आपको क्या बोलना है? मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ऐसा ही बोलना है। सही है ना? क्या बोलना है? अगर मेरा बच्चा, मान लीजिए मेरा बच्चा या मेरा पति शराब पीता है, तो मुझे क्या बोलना है? प्रार्थना कीजिए मेरा पति प्रभू यीशु का लहू पीता है। आज तक क्या बोल रहे थे? कसा आहे तुमचा नवरा? काय बोलणार, घेतलेलाच असतो। जसा बोलला तसा करणार। आतापासून काय बोलायचं? मेरा पति क्या कर रहा है? एक ऐसा हुआ, एक बहन जो मुझे जानती थी वो अपने बहन के पति को लेकर आई काउंसलिंग के लिए। और ये पति है ना, वो रिटायर्ड हो गया था, तो वो बचपन से शराब पीता है, पूरा ज़िंदगी भर शराब पिया है। तो वो लोग ने कहा इनका जरा काउंसलिंग करना, जरा प्रार्थना करना। तो मैंने सबसे पहले उस भाई से पूछा, भाई तुमको शराब अच्छा लगता है? वो क्या अच्छा लगता है? वो बोला बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोला तो अभी अब तुम लोग जाओ घर पे, काउंसलिंग ख़त्म। तो वो बोलने लगे अरे कुछ प्रार्थना तो करो। प्रभु यीशु ने कहीं पे भी ये नहीं कहा
मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से दूर करूंगा, लेकिन ये कहा मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से दूर करेगा। अभी ये तो दारू से प्रेम करता है, तो दारू हो गया इसका दोस्त, तो मैं क्या करेगा? फिर मैंने वो भाई से पूछा, वो तुमको अच्छा लगता है, उसको तुम पसंद है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा ये दारू पी के क्या क्या फ़ायदा हुआ? लगन अच्छा है क्या दारू की वजह से? बोलता नहीं। नौकरी अच्छी है, चली गई। शरीर में कैसा है? सब बिगड़ा हुआ है। बच्चे लोग कैसे हैं? सब तू तू करता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। पैसा कैसा है? कर्जे में है। ये सब का वजह कहाँ है? शराब है। तो ये तेरा दोस्त है कि दुश्मन है? बोलता है मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, लेकिन मैं इसके गुलामी में है, मैं निकल नहीं सकता है। मैं बोला वो तो निकल सकता है, सबसे पहले तुम्हें ये फैसला करना है क्या तुमको शराब से दोस्ती है कि दुश्मनी है? तो बोला मेरा दुश्मन है। तो मैं बोला अभी काउंसलिंग कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तुमको शराब बार में नहीं पीना है, घर पे लाके पीना है। वो बोला मैं घर पे लाएगा तो ये बहुत भड़कती है। कोई बात नहीं, मैं जो बोलता हूं हम सब अपना हाथ बढ़ाएंगे। ये बिटिया विश्वास से अपने माँ को लाई है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये माँ खाना नहीं खा सकती थी, लेकिन आज इस माँ ने खाना खाया और वो खाना उसके पेट में रहा। प्रभु आज आपने हमें एक चमत्कार तो दिखाया और ये चमत्कार अभी बढ़ता जाएगा। इस माँ को आप शक्ति से भर दीजिए, उनके परिवार को शक्ति से भर दीजिए, ताकि हम बार बार कहेंगे कि प्रभु यीशु के नाम के द्वारा ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है, ये स्ट्रांग है, ये हेल्दी है, संपूर्ण मुक्त हो गई है और आपके आशीष में भरी हुई है। प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं इस वक्त इस कैंसर को श्राप देता हूं। जिस तरह से आपने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, कैंसर मैं तुझे श्राप देता हूं। इसी समय तू जड़ से मर गया है और जड़ से उखड़ गया है प्रभु यीशु के नाम से। अब इस शरीर में कैंसर का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये बहन के शरीर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बह रहा है और उनके शरीर में जो कुछ भी दर्द है वो सारा का सारा दर्द निकल गया है और इस बहन को प्रभु यीशु आपने चंगाई कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हमने विश्वास से प्रार्थना किया है प्रभु, और विश्वास अपना कार्य कर रहा है, विश्वास अपना कार्य कर रहा है, सारे झूठ का नाश कर रहा है। आपके घावों से प्रभु यीशु ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है। आपका वचन के अनुसार आपके घावों से ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। आप विश्वास करती हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप खड़े हो जाओ। पैर को बाहर निकालो। चलिए चलिए चलिए। यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनके साथ कोई विक्रम भाई साथ में चलो।
देखिए, हर कदम को चलाते हो ना, आपको ये बोलना है, मैं प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो गई हूँ। क्या बोलना है? यहाँ से वहां तक जाना है और वापस आना है, ठीक है? हम सब बोलेंगे प्रभु यीशु के नाम से हमारी बहन चंगी हो गई है। सिर्फ 5 कदम चलो और वापस आ जाओ। प्रभु यीशु के नाम से ये बहन चंगी हो गई है। प्रभु यीशु के नाम से ये बहन चंगी हो गई है। प्रभु यीशु के नाम से ये बहन चंगी हो गई है। आ जाइए वापस। प्रभु यीशु के नाम से ये बहन चंगी हो गई है। प्रभु यीशु आपके घावों से ये बहन चंगी हो गई है। प्रभु यीशु आपके घावों से ये बहन चंगी हो गई है। बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं नहीं, गाड़ी का जरूरत नहीं, गाड़ी रख दो। अभी से आप चंगी हो गई कि चंगी होने वाली है? चंगी हो गई है। वेरी गुड, हालेलुया। कितने समय के बाद आज उन्होंने खाना खाया? हाँ, 3 महीने के बाद आज खाना खाया। आज रात को भी अच्छा खाना खाएगी, अच्छे से सो जाएगी, और कल सवेरे जब उठेगी तो आपके अंदर सामर्थ होगा। प्रभु बोलता है जो कमजोर है उसे बोल कि मैं कौन हूं? मजबूत हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने जब आपसे, हम सब ने मिलकर जब प्रार्थना किया, आपको दर्द हो रहा है? किधर दर्द हो रहा है? अच्छा, अभी आप बोलिए, प्रभु यीशु आपके नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। मेरे बदन का सारा दर्द आपने आपके शरीर पर लिया और मुझे मुक्त कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप सिर्फ इतना बोलते जाओ, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। ठीक है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी आप कितने समय के बाद ये खड़ी हो गई? अपने पैरों पर खड़ी हो गई कब? कितने समय के बाद? खड़ी नहीं होती थी ना? 3 महीने के बाद आज खड़ी हो गई, और ये 3-4 कदम चली 3 महीने के बाद। कल हम देखेंगे और भी चल रही है। दौड़ेंगे कल। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या बोलना है? बार बार एक ही चीज बोलना है, प्रभु यीशु आपके घावों से मैं चंगी हो गई हूँ। ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। हमको विश्वास का नियम कैसे शुरुआत करना है? अपने हृदय से विश्वास करना है, अपने ओठों से बोलना है। हृदय से विश्वास करना है और ओठों से बोलना है। क्या हुआ? सब लोग पीछे क्यों देख रहे हैं? हाँ, सीटी तो मैं भी बजाता है, तो क्या हो गया? इधर तो सीटी सब लोग बजाते हैं। एक मिनट, तेंदुलकर ने 6 मारा तभी बजाता ना। इधर प्रभु यीशु ने जब शैतान का बैंड बजाया, हम लोग बजाता है ये। बजा बजा, ए बजा 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 रे। ये जगह पे ना, एक मिनट, ये जगह पे जो आता है ना, टूटा हुआ, कमजोर, बीमार, गिरा हुआ, वही आता है, और मैं उसमें का सबसे मुख्य है। तो प्रभु ने जब मुझे मुक्त किया, तब से मैं सीटी मार रहा हूं प्रभु के लिए। हालेलुया। जब मैं बीमार था, कोई आया? कोई नहीं आया। प्रभु यीशु आया बचाने के लिए। रोज दिन रात भी बजाएगा ना, फिर भी कम है। ये जगह में जो अच्छे लोग हैं ना, आप एक मिनट, इधर जो लोग अच्छे हैं ना, अगर आप सोचते हैं आप अच्छे हैं तो आप गलत जगह पे आए। यहाँ पर सब टूटे हुए लोग आते हैं। ये प्रभु का गैराज है, और जब एक गाड़ी
और जब वो गाड़ी गैरेज में ठीक होती है, बाकी के लोग जिनकी गाड़ी ठीक हो गई है वो समझता है और प्रभु को सीटी मार मार के बोलता है धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। ए डब्बा बाटली वाले डब्बा बाटली, ए डब्बा बाटली वाले, सुना सुना। हेलो एक मिनट सुना है, एक मिनट रे, सुना है क्या? मैं वो है भंगार लाता हूं प्रभु के घर में, प्रभु वही भंगार को सोना चांदी बना के बाहर बेचता है। हालेलुया। ए डब्बा बाटली वाले, यहाँ पर सब इसीलिए यहाँ पर मेरा एक ही चाहत है कि ये घर हमेशा पहचान हो। भंगार वाले लोग आते हैं यहाँ पर, प्रेम प्रभु का चखते हैं, प्रभु उनका जीवन को बदलता है, और वही लोग जाते हैं दूसरे भंगार लोग को ढूंढने के लिए और बोलते हैं आजा भाई, एक जगह है जिधर प्रभु का गराज है, आजा आजा, आजा आजा, प्रभु उसको ठीक करता है। हालेलुया। मैं भी तो भंगारी था, हालेलुया। इसके लिए किसी का मोबाइल खोया है, वही मोबाइल मेरे को चिल्ला रहा है। किसका मोबाइल है ये? क्या बात है ना? सही बात है ना? टूटा हुआ है, सारा नहीं है, कहाँ जाऊं प्रभु, आप ही के घर पे आया हूं, भंगार बन के आया हूं, लेकिन जब जाऊंगा हीरा बनकर जाऊंगा। हालेलुया। आपका वचन मुझे हीरा बना कर जाएगा। हालेलुया। टूटा हुआ है, आप ही के किनारे पे आया है। डॉक्टर ने तो हाथ ऊपर कर दिया, घर वाले लोगों ने बोला कोई चांस नहीं है, सब लोग ने तो तोड़ दिया, लेकिन प्रभु आपके घर में आप हमेशा बोलता है कभी भी आना, कभी लेट नहीं है। प्रभु यीशु बोलता है आया है ना, ऐसे ही नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, वचन लेकर जाएगा, वचन को समझेगा और वचन के अनुसार जिएगा, जिंदगी बना के आएगा। हालेलुया। 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Proverbs 18:14. Proverbs 18. Proverbs नीति वचन के ये साम्स के बाद, स्तोत्र के बाद, जोब के बाद साम्स, साम्स के बाद प्रोव्स। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, मैं हिंदी में इंग्लिश में पढ़, वाच मराठीत वाच नीति सूत्र। हाँ। नाही आहे। मनुष्याचे चित्त, ए हा सावकाश वाच। मनुष्याचे चित्त हा
आपली व्याधी सहन करते. आपली व्याधी सहन करते. अच्छा, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं क्योंकि ये दोनों ट्रांसलेशन कुछ भयंकर है. ओके, सुनो अभी. द स्पिरिट ऑफ अ मैन, द स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ अ मैन will sustain him in infirmity or any kind of trouble. The strong spirit of a man will sustain him in any kind of sickness or trouble. जिनका आत्मा मजबूत है वो आत्मा कोई भी बीमारी या कोई भी ट्रबल परेशानी पर विजय प्राप्त करता है. लेकिन जो टूटा हुआ आत्मा है, वुंडेड स्पिरिट, वो उठ नहीं सकता है और उसे कोई उठा नहीं सकता है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हम सब मिलके बोलेंगे, मजबूत आत्मा, मजबूत आत्मा कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी उस पर विजय प्राप्त करता है. उस पर विजय प्राप्त करता है. लेकिन दुखी आत्मा, कमजोर आत्मा इससे बाहर नहीं निकल सकता है. इससे बाहर नहीं निकल सकता है. ठीक है, ठीक है. अभी दोपहर को किन लोगों ने खाना खाया? किसी ने नहीं. वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड. किसी ने दोपहर को खाना नहीं खाया? किसने खाया? हाथ तो उठाओ. अच्छा, खाया. कहां से खाया? मुंह से खाया. सुनो, ये बहुत बड़ा रहस्य है. मुंह से खाया, फिर यहां पर आके बैठ गए. बराबर है. अभी पेट में जो चक्की चल रही है वो किसका काम है? आपका है कि पेट का काम है? आपको मालूम है वो कैसे काम करता है? नहीं, लेकिन काम जरूर करता है. जो आपने अनाज खाया उसको पेट पीस कर उसका फ्यूल बनाता है. फ्यूल को क्या बोलता है? ईंधन बनाता है, जिसके द्वारा हमारा शरीर काम करता है. और वो ईंधन वापरते अभी घटता आया तो बराबर समय पर पेट क्या बोलता है? और खाना की जरूरत है, क्योंकि ईंधन कम हो रहा है, रिजर्व पे आया है. 9 बज रहा है ना? नहीं, सवा 8 बजा है. लेकिन कोई लोग 8 बजे ही अपना खाना खाता है. हमारे इधर 12 बजे हम लोग खाते हैं. तो कोई लोग अभी पहले से परेशान हो गए. नहीं, 9 बजे मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा. क्यों आपको खाने की जरूरत है? क्योंकि खाना नहीं खाएगा तो शरीर होता है कमजोर. मैं कमजोर दिखता हूं? अच्छा खासा खाता हूं, मालूम पड़ता है. अच्छा, अब जिस तरह से हमारा पेट ये जो खाना हम खाते हैं उसको पीसकर ईंधन में बदलता है, उसी तरह हमको क्या खाना है? आत्मिक खाना. आत्मिक खाना खाने से हमारा आत्मा मजबूत होता है. नेचुरल खाना खाने से हमारा शरीर मजबूत होता है. उसी तरह आत्मिक खाना जो प्रभु का वचन है वो खाने से हमारा आत्मा मजबूत होता है. और बाइबल में लिखा है, जिसका आत्मा मजबूत वह कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट पर विजय प्राप्त करता है. हालेलुया, 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 हालेलुया. अब खाना तो हम हमारे मुंह से खाते हैं, लेकिन खाना अच्छा नहीं रहेगा तो खाना जाता है? टेस्ट नहीं लगेगा तो खाना अंदर जाता है? बाहर निकलता है. कड़वा. आज का खाना रात का थोड़ा कड़वा बनाया है. उसमें मैंने उसको बोला है नमक मत डालना, भर के मिर्ची तो मार देना. खाना तो अब वही खाना जाएगा?
नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए आज आपको रात को चिकन के पकोड़े बनाए, जाएगा? कितने लोग तो अभी देख रहे हैं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा है, आज का खाना चिकन पकोड़ा ही है। अभी तो भूख फटाफट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? सच्ची बताओ, दाल फ्राई तड़का मार के, मूली का भाजी और चिकन पकोड़े फ्राइड, यही मेनू है। झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोलेगा, यही है। अब ये सुनने के बाद पेट में कुछ हलचल चल रही है, मुंह में कुछ थूक निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि आपने वो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आया। अगर मैंने चाइनीज में बोला होता चोंग फोंग छुई फ्राई किया है और छोकू छू जो दाल है वो तड़का मार के बनाया है, अगर मैंने चाइनीज में बोला होता आपके मुंह से कुछ निकलता, क्योंकि नहीं समझता है। इसी तरह प्रभु का वचन जब मुझे समझता नहीं है तब कुछ नहीं आता है। अब जिस तरह से मैं अपने मुंह से ये खाना खाता हूं, प्रभु का शब्द खाने के लिए मेरा मुंह किधर है? मेरे कान है। और जब कान से मैं प्रभु का वचन को गहराई से सुनता हूं, जिस तरह ये जबान बाहर निकलता है ना खाना खाने के टाइम, नहीं निकलता है? जबान पे टेस्ट आता है, फिर टकाटक। आज दोपहर को मैं जब आया ना, मैं जानबूझ के ऐसा चलता है और सब लोग खाना खा रहे हैं। जब कोई किसी से बात नहीं करता है तो मैं किचन में जाके उसको शाबाशी देता है। क्यों? जब खाना का टेस्ट मस्त है, कोई किसी से बात नहीं करता है। ये मेरा अनुभव है। तो मैं जब चलता हूं, कोई बात नहीं कर रहा, सब टकाटक खा रहा है, तो किचन में जो मेरा भाई है उसको मैं बोलता है काम मस्त हो गया। जब सब लोग बात करता है और धीरे धीरे खाता है, इसका मतलब टेस्ट में लफड़ा है। उसी तरह जिसको वचन का टेस्ट लगा है वो बाजू वाले के तरफ भी नहीं देखता है, वो फटाफट खा रहा है। जिसको टेस्ट नहीं लगा है वो कुर्सी हिलाता है, ये हिलाता है, वो हिलाता है, और बाकी वाला सब देखता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टेस्ट ही नहीं है। उसी से पता चलता है किसको टेस्ट लगा है। ये दो भाई है ना, ये तो ऐसा लग रहा है ये लोग ने खाना खाया ही नहीं है, पहले बार खाना खा रहा है ऐसा। लेकिन उससे पता चलता है आत्मिक खाना का कितना व्यास है। तो प्रश्न ये है, खाना तो मैं सवेरे नाश्ता करता हूं, दोपहर का खाना खाता हूं, शाम को भी कुछ मिलता है खाने के लिए, रात को भी खाता है, और कोई कोई लोग ने अपना पूरा बंदोबस्त कर दिया है। मैं आज गया था उधर, चपाती बिपाती रोटी बीटी सब वहां से ही लाया है। और ये गुजराती भाई लोग का तो वो क्या, कोई चपाती है वो एक हफ्ते के लिए चलता है। क्या है वो? ढोकला? ढोकला नहीं रे, रोटी, टेपला टेपला टेपला। वो टेपला तो 15 दिन तक चलता है, उसको कुछ नहीं होता है। देखो वो बोलती है मैं लाया है, अभी किसी को रात को भूख लगा उधर जाने का। मैं ऐसे ही वो चक्कर मारने गया उधर, ये सब अपना दुकान खोल के बैठे हैं। इधर खाना खाया, उधर ठेपला भी खाया। जिस तरह मेरे को ये सब की पसंद है, उसी तरह क्या मुझे प्रभु की वचनों का उसी तरह भूख है? हाँ, जिसको इसी तरह भूख है, सवेरे नाश्ते में प्रभु का वचन, दोपहर को प्रभु का वचन, शाम को प्रभु का वचन, रात को प्रभु का वचन, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, कान से सुनते जा रहा है, सुनते जा रहा है, उसका आत्मा होता है मजबूत। हालेलुया। मेरा जिंदगी डिप्रेशन का था। मेरा पूरा जिंदगी का जो धंधा था खो दिया, घर खो दिया, रास्ते पे आया, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, डिप्रेशन में गया। इतना भयंकर डिप्रेशन में गया कि मुझे मेरी नाम का भी याद नहीं, मेरी बीवी कौन है मालूम नहीं,
मेरे बच्चे कौन है मालूम नहीं, अचानक चाकू लेगा, मेरे बीवी के पीछे भागूंगा उसका हत्या करने। ऐसी मेरी परिस्थिति थी, बच्चे छोटे थे, अचानक उठूंगा और जो घर में जो कुछ भी है सबको तोड़ फोड़ कर दूंगा। तो मैं एक जानवर के जैसे था, अचानक जानवर बनता था, अचानक कमजोर होता था। स्नान करने जाएगा, दरवाजा बंद नहीं कर सकता है क्योंकि डर है, तो बीवी को दरवाजे के बाहर खड़ा रहना है। ऐसी स्थिति में मैं जी रहा था, तो कोई एक बहन आई हमारे घर में और मेरे बीवी से कहा, ये तुम्हारे पति को एक जगह पे ले जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल नहीं लेके गया, लेकिन मेरे को एक प्रवचन के सभा में लाया और वहाँ पर वो फादर मिसा बलिदान कर रहा था और उस मिसा बलिदान में मैं सुन रहा था और उन्होंने मेरे पर प्रार्थना किया। अब सुनिए ये बात, उन दिनों में मेरा जब यादगार गया था, मेरे अंदर शैतानी शक्ति थी। तो जब उन्होंने प्रार्थना किया तो मैं जमीन पे पूरा रोलिंग हो रहा था और मेरा गला हमेशा ऐसा होता था पूरा दिन। तो जब वो फादर ने मेरे पर प्रेयर किया, उसने मेरे बीवी से कहा उसे घर ले जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। क्या बोला? बिल्कुल ठीक हो गया, घर ले जा, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मेरी बीवी लेके गई, लेकिन जब वो लेके जा रही है, मेरा गला अभी भी क्या हो रहा है? वही हो रहा है। तो अब प्रश्न ये है, क्या मैं ठीक हो गया कि मैं अभी भी उसी तकलीफ में है? बोलो बोलो, उसी तकलीफ में है। लेकिन जब उन्होंने मुझे रिक्शा में बिठा कर ले आई, वो बार बार बोल रही थी, तू चंगा हो गया है, तू चंगा हो गया है। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, जो 8 और 9 साल की थी, जाके डैडी से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो गया है। तो वो लोग दिन में 100 बार बोलते थे, पापा डैडी तुम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बीवी बोलती थी तुम बिल्कुल ठीक हो गया है। और दूसरा दिन वापस मुझे वही जगह पे ले गई, वहाँ पे मिसा बलिदान हुआ, वापस वही प्रार्थना, वही चीज़, लेकिन घर में आने के टाइम फिर वापस वैसा ही। तो कुछ लगता है बीमारी गई है? नहीं, वैसा का वैसा ही है। लेकिन 5वें दिन पर दिन में क्या बोलती थी? तू चंगा हो गया है। 5वें दिन में जब उठा, मैंने उसे उसके नाम से पुकारा, तो तुरंत उसने जाके बच्चों को लाया और कहा ये लोग कौन है? उनका नाम बोला। मुझे पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने मेरा नाम बोला और मेरा गला हिलने का बंद हो गया। लेकिन 5 दिन तक क्या कुछ बदलाव दिखा बाहर से? नहीं। अभी मैं आपको एक नियम सिखाता हूं। मान लीजिए एक पहाड़ है, एक मुसीबत है आपके सामने, वो बार बार आपसे कह रहा है देखो तुम्हारा मुसीबत वैसा का वैसा है, लेकिन तुम दिन रात एक ही बात बोलते हो, मैं चंगा हो गया हूं। हृदय से विश्वास करते हो, ओठों से बोलते हो। एक याद रखना है, हमारे मुंह से जब विश्वास का शब्द निकलता है, वो हमारे समस्या को बाहर से आक्रमण नहीं करता है, बल्कि जड़ से आक्रमण करता है। जब प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, तो वो शब्द ने जाकर उस पेड़ को जड़ से मार दिया। तो जो जड़ है हमारी मुसीबत का, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन बाहर से क्या दिखता है? मुसीबत वैसे की वैसी है। लेकिन जब जब आप वो शब्द बार बार बोलते हो, वो शब्द जाता है जड़ में, उसको खा डालता है और अंदर से पूरा खाते हुए बढ़ता है। तो अगर आपने 500 बार बोल दिया, तो मुसीबत को 500 बार वो शब्द जाके खाता है। और दिन रात जब बोलते हो, मेरे जिंदगी में 5वें दिन पर जो मुसीबत दिख रही थी, सवेरे वो मुसीबत टूट गई। लेकिन वो तोड़ने के लिए वो लोग ने क्या किया? 5 दिन वही शब्द बोला,
जो दिखता था वो नहीं, लेकिन जो प्रभु का सत्य था। हम लोग क्या बोलेंगे, मैं गया था उधर रिट्रीट के लिए, उसने प्रार्थना किया लेकिन मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। तो आपने कौन से नियम को इस्तेमाल किया, सच्चाई का कि वास्तव का? और वास्तव का जो नियम इस्तेमाल करता है वो स्वयं अपने जिंदगी में सर्वनाश बुलाता है। हम सबको विश्वास दिया है प्रभु ने, लेकिन हमारे अंदर प्रभु का वचन नहीं है। अब प्रभु का वचन नहीं है, इसीलिए हम कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के नहीं, वास्तव के। और हम हमारे खुद के ओटों से हमारा सर्वनाश करते हैं। जब जो मैं बोल रहा था वो आदमी शराब पी रहा था, मैंने उसे कहा तुम बार में नहीं पियोगे, घर पे आके पियोगे। वो बहुत खुश हो गया, मेरा दोस्त बन गया। तो मैंने उसे कहा एक नियम है, शराब लेने के पहले वाइन शॉप से आपको ये बोलना है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, उसके प्रेम से भर दिया है और मुझे मुक्त कर दिया है। ये आपको 25 बार बोलना है। बॉटल लेने के बाद जब घर पे आते हो 50 बार बोलना है। ग्लास में डालने के पहले 25 बार बोलना है। ग्लास खत्म होकर दूसरा ग्लास भरेगा, वापस 25 बार बोलना है। और बीवी को बोला उसके लिए अच्छे पकौड़े बना, क्योंकि शराब के साथ पकौड़े खाने में अच्छा लगता है, तो पकौड़े बना। बीवी हो गई बहुत गुस्से में। तो मैंने कहा इतना सब आपने किया है, ये तो कर ले, उससे प्रेम कर, और जब पकौड़े बनाती है उसका हाथ पकड़ और दोनों जना भी बोलो प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा हम दोनों पर है, आपने हमें अभिषेक किया है, प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों से मुक्त कर दिया है। बोलते जाओ और इसको रोज प्रेम करो और ये शब्द बोलना है। 3 महीने के बाद मैं वापस चेन्नई पहुंच गया। तो एक सभा में था, तब मैं उसकी बीवी को देखा, वो दौड़ते हुए आ रही है, रो रही है। मैं सोचा इनका पति गया, क्योंकि अभी तो ये घर में। और उसको मैं बोला जितना दारू पीने का पी ले, लेकिन पीने के पहले शब्द बोलना है। तो वो रोती हुई आई और उसके पीछे पति आ रहा था, और पति आकर मेरे को बोलना तुम झूठा है, तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया, झूठा है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, हमने तो कुछ झूठ नहीं बोला। तुमने जिस दिन से बोला मैंने सच्ची में विश्वास किया, और मैंने वो बोला 6 दिन के बाद मेरा उल्टी हुआ, खून की उल्टी हो गई। उसके बाद जिधर दारू पीता है उसको टेस्ट ही नहीं है, जब पीता हूँ उल्टी होता है, फिर मैं समझा ये भाई ने मेरे को बेवकूफ बनाया। लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ, 5 दिन के बाद मेरा शराब बंद हुआ, आज तक बंद है। और 3 महीना हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे दोस्तों को जाके बेवकूफ बनाता हूँ। मेरे दोस्तों को वही मंत्र सिखाता हूँ और उनके भी वो आदत निकल गई। कैसे निकली? क्योंकि बाइबल में लिखा है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से, जो कमजोर है वो क्या बोलेगा, मैं मजबूत हूं। जो गरीब है वो क्या बोलेगा, मैं अमीर हूं। जो श्रापित है वो क्या बोलेगा, आशीर्वादित हूं। आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला? तो आज से आपको वास्तविक शब्द बोलना है कि प्रभु का सत्य बोलना है। और जो सत्य बार बार बोलता है, जो बोलता है वो विश्वास का नियम को इस्तेमाल करता है, तब वो विश्वास का नियम उसके लिए कार्य करता है। क्या कठिन है? प्रभु यीशु ने हम सबको बहुत आसान किया है, लेकिन हमको ये नियम मालूम नहीं, इसीलिए हम हमारे हाथों में बंदूक लेते हैं और खुद के सर पे गोली मारते हैं वास्तव बोलकर। लेकिन जब हमको पता चलता है
इसी के कारण मेरे जिंदगी में सब बर्बादी आती है। अभी मुझे सिर्फ सत्य को बोलना है, तो सत्य बोलता है तभी मैं शैतान के सामने आक्रमण करता हूँ और तब हमारे जीवन का सब कुछ बदलता है। मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या आप लोग अभी सब खाना खाएंगे? खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा, लेकिन हम लोग क्यों इतने आनंदित है खर्चा करने के लिए? क्योंकि हमारे पास विश्वास का नियम है, और वो विश्वास का नियम हमारा सब बिल चुकता करता है हर महीना। हालेलुया। हम चुकता नहीं करते हैं, सुनिए, हम चुकता नहीं करते हैं, लेकिन वो विश्वास का नियम हमारे सब बिल चुकता करता है। कितने सालों से चुकता कर रहा है? 21 सालों से, क्योंकि ये नियम हम 21 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमको किसी का डर है नहीं, क्योंकि ये हृदय में क्या भरना है? प्रभु का शब्द। इस ओठों से क्या निकलना है? प्रभु का शब्द। वो बहन जो थी पीछे, आपका मिस्टर को छुट्टी छोड़ दिया है, हाँ मालूम है? हमारा प्रार्थना होने के 15 मिनट के बाद उनको छोड़ा दिया। हम लोग इतने समय से परेशान थे, इधर उधर कर रहे थे, बराबर है? हमने जैसे ही बोला सबसे बड़ा है हमारा प्रभु, हमने आपका तो फोन भी नहीं लग रहा था, जैसे ही हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना खत्म हुआ, ओ कोई एक भाई आया, नहीं आपने, और एक भाई था पतला सा, वो आके बोल, अच्छा, तो वो भाई बोलने लगा आपने प्रार्थना बंद किया और फोन आ गया। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि जब आप सत्य बोलते हैं, आपका स्वर्ग खुलता है और स्वर्ग आपके लिए कार्य करता है। लेकिन जब हम सत्य के जगह पर हकीकत बोलते हैं, तो हम अपने आप को विजय करने के बदले पराजित करते हैं। हालेलुया। लिखना है ये सत्य, ये नियम लिखना है और लिखकर इस्तेमाल करना। हम मिलेंगे फिर और आप खुद बोलेंगे, हे ब्रदर 15 साल से बीमार समस्या थी, 20 साल से कोर्ट का केस था, सब लफड़ा हो रहा था, ये नियम को इस्तेमाल किया, सब कुछ घूम गया। क्योंकि ये नियम प्रभु का वचनों के अनुसार है, मेरा नियम नहीं है, प्रभु का नियम है। तो जब मैं इंजन फायर करता हूं वचनों से, मेरा प्लेन उड़ता है। इंजन बंद करता हूं तो वही ग्रेविटी मुझे खींच के लाता है। तो हमको इंजन चालू रखना है कि बंद करना है? प्रेज गॉड। लिखिए, अब ये जो बहन है, हमने सबने देखा है, हम सब मिलकर इनके लिए इंजन चालू रखेंगे। रोज 10 मिनट के लिए इनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? ए प्रभु इनको ठीक कर, बराबर है? प्रभु यीशु ने उनके घावों से प्रेज द लॉर्ड। लगता नहीं इधर डब्बा बाटली भंगार वाले हैं हम लोग, सिखाने वाला भी भंगार वाला है, लेकिन उस भंगार के अंदर प्रभु का शब्द है, इसके लिए सब चमकता है। हकीकत में हम तो अभी भी भंगारी है, लेकिन उनका शब्द हमारे में है, इसीलिए हम लोग इस संसार में चमकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।
प्लीज़ जिनको पास बुक नहीं है, पेन नहीं है, सब कुछ आपके लिए वहाँ पर मुफ्त है। प्लीज़ जाइए, पेन बुक जिसके पास नहीं है हाथ उठाइए, हम खुद ला के देंगे, लेकिन सब लोग लिखिए, क्योंकि इससे आपका भविष्य 100% चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। लिखिए प्लीज, सब लोग मिलकर लिखिए। विश्वास का नियम, विश्वास का नियम एक आत्मिक नियम है। विश्वास का नियम एक आत्मिक नियम है जो न्यू टेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? नवाकरण में है। देखो मैं कितना कमजोर है, बराबर है, लेकिन ये कमजोरी में भी जब मैं सत्य पे विश्वास करता हूं, प्रभु अपना कार्य करता है। तो ये साबित होता है कि तुमको होशियार होने की जरूरत नहीं है। जितना कमजोर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हृदय में अगर प्रभु का शब्द भरा है, बैंड तो शैतान का बजने वाला ही है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम नहीं, ध्यान करा में है दूसरा लाइन, जब हम हमारी समस्या carnal, what do you say for carnal? Carnal means flesh. One is spirit, one is शारीरिक कार्य से, शारीरिक कार्य करते हैं तो वह काम नहीं करता, तब वो काम नहीं करता। विश्वास एक आत्मिक शक्ति है। विश्वास एक आत्मिक शक्ति है जो नया जन्म हुआ है, जो लोगों में नया जन्म हुआ है, उन लोगों में विश्वास जेनरेट होता है। जेनरेट को क्या बोलते हैं? हाँ, पैदा होता है, उत्पन्न होता है। नया जन्म हुए लोगों के अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। यह विश्वास मुंह से रिलीज को क्या बोलते हैं? मुंह से निकलता है, चलो निकलता है, और हमें उस विश्वास के अनुसार कार्य करना है। उस विश्वास के अनुसार हमें कार्य करना है।
उदाहरण, हमें उस पहाड़ से कहना है, हमें उस पहाड़ से कहना है, हमें उस पहाड़ से कहना है। पहाड़ मतलब कोई भी मुसीबत से कहना है। और शक नहीं करना है, और शक नहीं करना है जो हम कहते हैं, शक नहीं करना है जो हम कहते हैं। उदाहरण, उस बहन के शरीर में जो बुखार था उसको हमने प्रभु यीशु के नाम से डांटा। सही बात है। अभी वो जब उठकर गई, क्या बीमारी निकल गई? बुखार निकला? नहीं। लेकिन जो बोला है उसी पर अमल करना है, हिलना नहीं है। क्योंकि आंखों से दिखा बुखार अभी भी है, लेकिन हृदय से जो बोला है उसी को पकड़ के रखना है और बोलना है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो हमको शक नहीं करना है। नियम का मतलब लिखिए, नियम का मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट हाँ, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब हम नियम को कार्य में लगाते हैं, जब हम नियम को कार्य में लगाते हैं, वह हमेशा हर समय वही रिजल्ट लाता है, रिजल्ट वही परिणाम लाता है। वाह, वो वही परिणाम लाता है, वो वही परिणाम लाता है। अगर वो नियम कार्य नहीं करता है, अगर वो नियम कार्य नहीं करता है, इसका मतलब वो नियम को मैंने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। उस नियम को मैंने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हम सबको मालूम है, गाड़ी तो चलती है, लेकिन गाड़ी में आगे का भी गियर है, रिवर्स भी है। लेकिन एक व्यक्ति है, उसको गाड़ी चलाना है, लेकिन गियर के बारे में कुछ पता नहीं है। तो गाड़ी में चलता है, बैठता है, इंजन स्टार्ट करता है, प्रार्थना करता है, सब करता है, और गियर जैसे जो गया वो गया, उस पर विश्वास करता है। और उसने लगाया रिवर्स गियर, सामने देखता है और बोलता है बीवी को, तैयार है, तैयार है, और जोर से एक्सीलेटर दबाता है। पीछे क्या होता है? दीवार को जाके टकराता है। फिर फोन उठाता है और गाड़ी के शोरूम वाले से बात करता है, मैंने तुम्हारे से नया गाड़ी लिया था, मैं आगे की तरफ देख रहा था, दिल में ये भी सोच रहा था मेरी गाड़ी आगे जाएगी, प्रार्थना भी किया, लेकिन तुम्हारी गाड़ी उल्टी चलती है। तो शोरूम वाला क्या बोलेगा? गाड़ी ठोकी हुई है, ठीक, पीछे सब बच गया है, बच गया है, जरा जाके देखना गियर कौन सा डाला है। सही है। तो रिवर्स गियर डालने से क्या होएगा? इसी तरह हमारे जिंदगी में हमने वास्तव का शब्द बोला, वास्तव पर विश्वास किया, तो हमारा बैंड तो अवश्य बजेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का सच्चाई पर विश्वास करता है और सच्चाई ही उसके मुंह से निकलता है, भले हकीकत में सब कुछ उसके विरुद्ध है, लेकिन वो फिर भी सत्य अपने शब्द से बोलता, अपने मुंह से बोलता है, तो उसकी गाड़ी अवश्य आगे बढ़ती
जाएगी। गिर डालने का काम किसका है? पति का है। वेरी गुड। किसका है? पति का है कि हमारा है? तो जिसका पति पिता है तो बीवी को क्या बोलना है? बहुत पिता है। कितने पति पहले से ही लुढ़क गए क्योंकि उनकी बीवी रोज बहुत प्रार्थना करती थी और प्रार्थना में क्या बोलती थी? मेरा पति पी रहा है। तो जिसका 10 साल था 3 साल में लुढ़क गया। क्यों? दिन रात क्या बोलती थी? पी रहा है। तो उसको, जिसको पीना नहीं था वो भी पीता था। क्यों? नियम कौन सा चालू है? समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है? हेलो? तो हमारा भविष्य किसके हाथों में है? प्रभु के हाथों में। वेरी गुड। किसके हाथों में? आज तक क्या बोलते थे? प्रभु के हाथों में। और शैतान भी बोलता है यही विश्वास करते रहना, तुम्हारा भविष्य प्रभु के हाथों में है। क्योंकि जब तक वो विश्वास करोगे हम हमारे गलतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी नहीं लेंगे। और जब तक हमारी जवाबदारी नहीं है तब तक हमारा बैंड बजता जाएगा। लेकिन जैसे ही जवाबदारी लिया और फिर मालूम पड़ा ये सब ठोका हुआ है, इधर उधर सब लपड़ा हुआ है, यही जबान से हुआ है, यही हृदय से गलत विश्वास किया है, तो अभी हमको बदलना है, हमको करेक्शन करना है। आपके बाजू वाले को पूछना कौन सा गियर डाला है भाई? पूछ रही है, बोलो ना। वास्तव का कि विश्वास का? देखो क्यों पूछ रहे मन में? ओ क्यों पूछ रहे मन में? उसका पति किधर गया? शहंशाह। क्या झूठ नहीं बोल रहा है? वो तो शहंशाह के जैसा पट्टी बांधता था। विक्रम भाई आ जाओ। देखा है कभी शहंशाह को? लाल कलर की पट्टी बांधता था ना। और क्या करता था? जरा माइक दे, माइक दे। कान में बाली पहनता था। क्या औरत था क्या? नहीं, बाली रहती ना। हाँ। और गले में काले धागे रखता था। हाँ। और पान खाता था। और क्या शराब पी के इधर उधर दोस्त लोग के साथ घूमता था। और स्टाइल। और क्या करता था? स्टाइल मारा। कौन सा स्टाइल? कोई एक डायलॉग याद है कि नहीं? नहीं, वो अभी भूल गए हैं। सब भूल गया है। क्यों मैं पूछा मन में? क्योंकि उन दिनों में डायलॉग मारता था, पिक्चर देख के आता था, बीवी को बोलता था मैं हूँ शहंशाह, और दारू पीने के बाद शहंशाह हिलता था, है ना? हकीकत है। फिर बीवी को कभी उठा के फेंक दिया कि नहीं? बहुत बार। श्रुति इधर आओ। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? आप जो आज देख रहे हैं ना, ये भाई लोग जो बदली हुए हैं, इसमें एक स्टोरी है। इधर आ बिटिया, खूबसूरत है। ये जब छोटी थी तभी क्या किया तुमने? मैं गुस्सा, थोड़ा शक किया औरत। माइक में। हाँ, औरत पे शक किया। मुंबई में रहते थे बांद्रा में, तो शक किया, उसको बोला चल इधर से चल, वो नहीं आई। तो फिर मैं उसको मार के 6 महीने की 1.5 साल की थी, तो वो गिर गई नीचे। तो इसके हाथ में से खींच के पैर हाथ पकड़ के उसको समुद्र में फेंक दिया इसको, और चला गया। और समुद्र में भर्ती बहुत आ गई थी। सलमान खान के बिल्डिंग के सामने ही रहते थे हम खड़े। तो ये भी शहंशाह था ना? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं चला गया दादर और रात भर उधर बैठा रहा, कोई भी नहीं आया मुझे मिलने को, बुलाने को। फिर सुबह हुई, मैं वापस गया, जाके उनको बोलने लगा चलो हम इधर से चले जाएंगे, चलो। फिर वो बोलने लगी मेरे माँ बाप से जुदा किया, सब खानदान मेरा चले गया, अभी इधर ला के ऐसा कर रहा है, मार रहा है। इसको किसने निकाला? हमारे बाप की बहन के बच्चे लोग भी थे उधर, उन्होंने निकाला होगा। सबका स्टोरी है, और ये सब स्टोरी में ना, ये भाई प्रभु यीशु से कोई संबंध नहीं था। ये
हिंदू परिवार का है। ये बहन रोज परेशान, दारू पी के आके पिटाई होती थी। इसको इस बहन ने बोला प्रार्थना के लिए आना। प्रभु यीशु ने इसको छुआ, प्रार्थना के लिए आती थी। तो जब ये प्रार्थना के लिए जा रही है तो ये सोचता था किसी को मिलने जा रही है। बोल बोल, वो भी स्टोरी बोल बोल ना। तो हम डाउन पुणे के पास डाउन गांव में गए, उधर से बम्बई से आए उधर, तो उधर रेलवे स्टेशन के बाजू में रहते थे। तो उधर एक पास्टर आते थे प्रार्थना के लिए, और जिधर हम रहते थे वो ऐसा ही मैदान के पास में ऐसा 1-2-3 घर थे, उधर मैदान में रहते थे। और फिर हमको किराए से रूम लेने के लिए हमारी पत्नी को किसी ने बोला, तो बोलने लगी चलो किराए से रूम लेंगे रहेंगे। और मैं तो ज़िंदगी में कभी भी, हमारा दादा, हमारा बाप, हमारे सब लोग जितने थे वो सब ऐसे ही भटक भटक के ही मर गए। कभी तो रूम में इनके नहीं थे। खानदान में किसी ने कोई घर में रहा ही नहीं है। हाँ। ये लोग हमेशा बंजारे लोग के जैसे मैदानों में रहते थे। तो घर लेने के लिए बोला, मेरे को पसंद नहीं, अभी कभी रहे नहीं, मालूम नहीं कैसा क्या रहने का क्या नहीं। तो फिर भी गए, जाके ढूंढे तो 150 रुपये में किराए से रूम मिला। फिर उधर एक आंटी भी थी, वो भी बोलने लगी हमारी पत्नी को चलो प्रार्थना में। तो वो जाके भी आए, मेरे को नहीं पता था, मैं निशे में था। फिर मुझे पता चला कि वो चर्च में जाके आई। फिर मैंने उसको गाली दिया। फिर वो बोलने लगी उधर कुछ भी नहीं है, अच्छा है, सब लोग प्रार्थना करते। मैं बोला किधर जाती, क्या करती है, ऐसा ऐसा बोला। मेरे को कभी ऐसा सब मालूम नहीं था। फिर गाली देता था, शक करने लगा। फिर रोज़ भी पी के आता था। फिर वो बोलने लगी मेरे को चल चर्च को जाएंगे चल। तो फिर रात होती तो मैं कभी नशे में रहता था, सो गया रहता, तो पैर के नीचे उसका रोने का आवाज़ आता था। मेरे को इतना ध्यान में रहता था, और रोने का आवाज़ आता था, बस दूसरा कुछ नहीं। फिर वो शुक्रवार का दिन था, उन्होंने बोला चलो चर्च को, चलो चर्च को। तो फिर मैं बोला चल कौन है उधर, किसको देखती है, चल मैं भी देखता हूँ आज। फिर उधर गए तो क्या देखा मैं, एक छोटा सा रूम था, उसमें एक बूढ़ा बूढ़ी थे, एक अंकल आंटी और कुछ बहन लोग थे। तो मैं जैसे गेट के बाहर आया तो मेरे बारे में अंकल को हमारी पत्नी ने और कुछ बहनों ने बताया था। तो अंकल जैसे भी मेरे को देखे ऐसे उठ के आए, आके मेरे को सीने से लगा के और रो रहे थे, और रो के कह रहे थे हे पिता देख, ये तेरा बेटा है, ये शराब में खो गया है, दुनिया में भटक रहा है, बचा इसको। तो उनका रोना देखकर मेरा दिल भर के आया। लेकिन मैं उस समय भी नशे में था, मेरा दिल भर के आया। फिर वो मेरे को घर में लेके गए, बिठाए, पानी दिए, फिर सब लोग बैठे, फिर प्रार्थना हुआ, गाना गाए। फिर जाने के टाइम पर अंकल वापस से मेरे पर प्रार्थना किए और कहने लगे बेटा तू आते रहे और तेरा जीवन बदल जाएगा। फिर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, वो लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे ना, वो भी अच्छा लगा। फिर मैं आना जाना चालू किया, फिर मेरा ज़िंदगी बदल गया। मेरी पत्नी को अभी मैं प्रेम से बात करता हूँ, हमारे में झगड़ा नहीं है। दारू बीड़ी सिगरेट गांजा गाली मारा मारी भीख मांगना सब छोड़ दिए, और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं भी पहली दूसरी कुछ लिखा पढ़ा नहीं। परमेश्वर ने मुझे भी बाइबल पढ़ना सिखाया, और मैं भी बाइबल पढ़ सकता हूँ, और बाइबल पढ़ाता भी हूँ। हाँ पढ़ाता भी हूँ और वचन भी बोल सकता हूँ। और अभी वो पास्टर भी बन गया है। ऐसा है परमेश्वर। यीशु जिंदा है, इसलिए मरे हुए स्वभाव वाले इंसान को मैं बोला ना डब्बा बाटली वाले, डब्बा बाटली वाले, ये डब्बा बाटली वाले। यहाँ पर कोई शोरूम वाली गाड़ी नहीं है, सब ठोकी हुई गाड़ी है। हेलो, यहाँ पे सब ठोकी हुई गाड़ी है। इसकी गाड़ी, इसका टायर भी नहीं था। जिंदगी की पटरी ही नहीं मालूम थी, जिंदगी की पटरी ही नहीं मालूम थी कहाँ जा रहे हैं। सबसे महत्व की बात यह है, मैं भाई से बहुत प्रेम करता हूँ,
ये भाई इधर बैठा था यही सीट पे और 4 युवक पीछे बैठे थे और मैं ये शब्द पढ़ा रहा था और ये मेरे आंखों को देख रहा था और मुझे रोना आया और मैं वो 4 युवकों को बोला, तेरे मम्मी डैडी ने तो तुझे स्कूल भेजा, तेरे को लिखना आता है लेकिन तू लिख नहीं रहा है। ये भाई इधर बैठा है और बोल रहा है, ए प्रभु मुझे लिखना नहीं आता है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, अगर आपने मुझे सिखाया होता मैं सब कुछ लिखता था और मैं सीख कर मैं भी ये भाई के जैसे वचन बोलूँगा। तो मैं भी रोने लगा, ये भी रोने लगा और उस दिन हम लोग ने प्रार्थना किया कि प्रभु ये प्यासा है, इसको कुछ नहीं आता है और आपने कहा है आप आए थे कमजोरों को खोजने और ये मेरा भाई कमजोर है, क्या आप इसको खोजेंगे नहीं? तो हमने जब प्रार्थना किया कुछ महीनों के बाद ये बाइबल लेके आया और बोलने लगा मैं अभी पढ़ सकता हूँ। आपने सुना ना सवेरे से ये पढ़ा नहीं? जरा लगा दे भाई, पढ़ ले, पढ़ तो। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब वो आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? अभी ये मुझे बता, तूने ये सीखा कैसे? सुनो, अभी सबसे बड़ा बात है, तुमने ये सीखा कैसे? ट्रेन के बोल दो। मैं प्रार्थना के लिए घुटनों पे खड़ा रहता था तो उस समय मैं खुद को एक दीवार के अंदर, वो सामने हमारे घर के दीवार में ऐसा एक चित्र आया जैसे कि उसमें वीडियो दिख रहा है, उसमें मैं खड़ा है और काले कपड़े है, बूट है पैर में सब, और बाइबल, काला बाइबल है और बहुत सारे लोगों को मैं वचन बता रहा हूँ। ऐसा दिखा मुझे, मेरी आंखें बंद थी, आंखों में आंसू थे और मेरे को ऐसा दिखा तो मैं ऐसे बोला, प्रभु मुझे ऐसे बनना है, प्रभु मुझे ऐसे बनना है। महीना 2 महीना मैं ऐसे ही बोलता रहा, प्रार्थना करता रहा। मुंबई से अंकल आए, आके उस दिन चर्च में मुझे एक हिंदी बाइबल दिए और मुझे पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता, ऐसा ही प्रेम से गले लगाया बाइबल को। मैं बोला प्रभु कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ? फिर अंकल ने बोला एक उजड़ने का पुस्तक लेके आ 5 रुपये का, वो लेके आया, एक पार्टी लेके आया। फिर अंकल ने 12 कड़ी लिखने को बोला, ओ आ ई, वो लिखा, वो पाठ किया। फिर दूसरा 12 कड़ी रहता, का की कू के कई, वो सब रहता ना। तो इसलिए मेरे को अंकल बुजुर्ग थे तो उनको परेशान करने की इच्छा नहीं थी। तो फिर हमारे घर मालिक के पास बैठकर उनको मैं पूछा, वो का अक्षर 12 अक्षर रहते हैं। मैं बोला अंकल ये क्या है, ये क्या है? 4-5 बार पूछा, वो मेरे दिमाग में रखा। मैं घुटनों पे बैठ के रोता था, प्रभु मैं मुक्का नहीं रहना चाहता, मैं तो किसको वचन बोलना चाहता हूँ, मुझे ये सिखाओ। तो फिर मैं जैसे वो लिखने लगा ना तो वो सब अक्षर अपने आप खुले। फिर मैंने वो उजड़ने को भूल गया, उजड़ने तो देखना भी छोड़ दिया, फिर वो सब खुल गए। फिर बाइबल पढ़ने को जाता तो नहीं आता था। फिर मैं वापस से अंकल को बोला, अंकल मेरे को ये सब लिखने को आता है लेकिन बाइबल पढ़ने को नहीं आता। अंकल बोले जोड़ के अक्षर पढ़। फिर मैं अक्षर जोड़ के पढ़ने लगा तो समझने लगा थोड़ा। फिर छोटा पार्टी लेकर मैं गाड़ियों में बैठकर ट्रेन में काम पे जाता था, जब भी वो पार्टी लेकर मैं लिखते बैठता था, किसको भी नहीं शर्मता था। ऐसा है, दिल की इच्छा एक टाइम ठान लेता है इंसान तो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ए डब्बा बाटली वाले है ना, है ना? लेकिन एक चीज है, उसने जो कुछ भी कहा सबके दिल में तीर के जैसे निकला, हर शब्द। सही है? क्यों निकला? क्योंकि उसने अनुभव किया है। और अगर ये भाई जो पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, कभी स्कूल ही नहीं गया, जो क्लास में लफड़ा करता है, विनू भाई हम लोग क्या करते थे स्कूल में, हम लोग को टीचर कुर्सी पे खड़ा करती थी। हाँ, अभी एक लोग को मैं कुर्सी पे खड़ा करूंगा और ये जब मैं खड़ा करूंगा ना तो दुनिया देखेगा सब जगह पे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा प्रश्न ये है
ये भाई कमजोर था, सब बुराई था। क्या इसने उस अंकल के पास जाकर वचन सुनने लगा? क्या उसको वो अंकल से प्रेम मिला? तो क्या उसके कान में वो वचन घुसते गए तो उसका आत्मा मजबूत होते गया। जैसे जैसे आत्मा मजबूत होते गया उसके अंदर की बुराई का नाश होते गया। देखिए, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मुझे ये बुरा काम नहीं करना है, सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उस बुराई पर आक्रमण करने के लिए मेरे में शक्ति नहीं है। लेकिन जो इंसान प्रभु का शब्द को रात दिन लेता है तो वो शब्द उसे सिर्फ उस मुसीबत से नहीं निकालता है, उस मुसीबत पर उसे विजय करता है ताकि अभी वो जाके दूसरों की मुसीबत दूर कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जरा लिखिए, बाद में हम खाना खाने जाएंगे। कुछ अच्छा लग रहा है क्या? ये महिला ने, उसने बहुत पीटा लेकिन वचन छोड़ा, प्रार्थना छोड़ा, उधर जाने का छोड़ा। उधर जाके आने के बाद वो शराब पीकर ही आता था। कितना महीना आया शराब पीकर? प्रार्थना करने शुरुआत करने के बाद कितना महीना? 1.5 साल। 1.5 साल हर शुक्रवार को वो जाती थी प्रार्थना के लिए। ये शराब पीकर आता था, पीटता था। क्या उन्होंने छोड़ा? लेकिन वो उन दिनों में जानती नहीं थी कि ये वचन क्या कर सकता है। लेकिन अब इनको पता चला, अब इनका जीवन इतना सुंदर हो गया है। अब सोचो, इनके खानदान में कोई भी सीमेंट के घर में रहा नहीं है। लेकिन ये भाई क्या बोलने लगा? मेरा खानदान का अगला खानदान वो जिंदगी नहीं जिएगा। प्रभु यीशु, आप इस श्राप को इसी वक्त नाश कर दिया है और हम अभी मकान में रहेंगे। हालेलुया। लिखिए, लिखिए, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है। उसके नियम एक्यूरेट है। एक्यूरेट, एक्यूरेट है। परफेक्ट तो इंग्लिश हो गया है यार। एकदम सही है, एकदम सही है। उसके नियम एकदम सही है और एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट सेम है, सेम है। एकदम सीधा है, एकदम सही है। क्योंकि वह एक्यूरेट है। क्योंकि परमेश्वर सही है और वो कभी बदलता नहीं है। और वो कभी बदलता नहीं है। हिब्रू 13:8, हिब्रू 13:8, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है। तो अगर आप बाइबल में पढ़ते हो कि प्रभु यीशु ने अंधे को ठीक किया, क्या वो प्रभु यीशु आज भी वही है वचनों के अनुसार? क्या वो बदल गया है? तो आज भी वो इसी वक्त भी वही है। तो ये जब शब्द हमको मिलता है, हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास। अब ये हम क्या वास्तव को विश्वास करेंगे कि ये शब्द को विश्वास करेंगे? प्रेज गॉड। लिखिए, हमारे जीवन में जो समस्या होती है, हमारे जीवन में जो समस्या होती है वह आत्मिक है। वह आत्मिक है।
और शारीरिक जवाब से, शारीरिक मतलब वचन के विरुद्ध, वचन सत्य है, बाकी का सब शारीरिक है, शारीरिक जवाब से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। शारीरिक जवाब से वो समस्या टल नहीं सकता है। नेक्स्ट, हम जानते हैं क्या ईश्वर हमारे जिंदगी में करने वाला है। हम जानते हैं क्या परमेश्वर हमारे जिंदगी में करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वह सब कुछ अपने वचनों में लिखा है, अपने वचनों में लिखा है। और जो लिखा है वचनों में लिखा है, वचनों में लिखा है, और जो लिखा है उनके नियम के अनुसार लिखा है, उनके नियम के अनुसार लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग यहाँ पे बैठे हैं, लिख सकते हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं। क्यों मालूम? क्योंकि आपने उस पर उसको इम्पोर्टेंट को क्या बोलता है, उसको महत्व लिया ही नहीं है। और जिसने वचन को महत्व नहीं लिया है नाम मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और होरब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। मूसा जो था, जेत्रो नाम का जो आदमी था, उसका बकरियों को चराता था 40 साल। कितने साल? 40 साल। और जेत्रो की बेटी के साथ उसका शादी हुआ था। तो उसका काम क्या था? बकरी चराना। क्या उसका जन्म से वैसा था? नहीं, जन्म वो हिब्रू के घर पे था, लेकिन उसका नियम ये था कि हर एक लड़के को मारा जाता है। तो उसके माँ ने उसको छुपाया, और 3 महीने का बच्चा हुआ जब वो रोता था तो उसको एक बास्केट में डालकर नदी में छोड़ दिया, और फ़ारो की बेटी ने उसे उठा लिया, गोद लिया। तो मोसेस 40 साल फ़ारो जो राजा था उसके पैलेस में जी रहा था। लेकिन जब उसके हाथों से वो हत्या हो गया, वो भागा डर के मारे, और जेत्रो के पास काम कर रहा था। अभी उदाहरण में देखिए, वो प्रिंस था, लेकिन अब वो कौन सा काम कर रहा है? बकरियों को देख रहा है। कितने साल? 40 साल। देखिए अभी क्या हो रहा है, पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटेली भाड़ी के बीच आग की लो मैं उनको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि भाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मराठीत वाच। तेव्हा परमेश्वराच्या दूताने एका झुडपातून अग्निज्वालेत त्यात दर्शन दिले। त्याने दृष्टी लावली, तो झुडप अग्नीने जळत असून ते भस्म झाले नाही। उसने एक घास देखा। अबे आसानी से बोल रहा है। उसने घास को देखा, जल रहा है। अब घास जलना कुछ नया बात नहीं है। जो रेगिस्तान में धूप के वजह से घास जलता है, लेकिन इस बार उसने ऐसे देखा कि ये जो घास था उसको अंगार तो लगा है, लेकिन घास जल नहीं रहा है, लेकिन आग जल रहा है।
ये उसने अपने आंखों से देखा। फिर तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के उसे बड़े अच्छे में को देखूंगा कि वह बाड़ी क्यों नहीं जल जाती। अच्छा, वाच वाच. तेव्हा मोशे म्हणाला, हळूहळू सावकाश. तेव्हा मोसेस म्हणाला, मी आता तिकडे जाऊन मी आता तिकडे जाऊन हा काय चमत्कार आहे हा काय चमत्कार आहे ते झुडूप का भस्म होत नाही हा ते पाहतो. ते मी त्याचा काम, उसका काम क्या था? बकरी देखना. अब उधर अंगार लगा है, वो क्या बोलता है, ये बकरी को छोड़कर मैं जाऊंगा देखने के लिए. वो अंगार जल रहा है लेकिन घास क्यों नहीं जल रहा है, वो मैं देखूंगा. तो उसका ध्यान अभी किस पर है? बकरी पर है कि उस चमत्कार पर है? आप देखिए क्या बोलता है 4वां वचन. जब यहोवा ने देखा, रुक. जब यहोवा ने देखा. हम जो यहाँ पे बैठे हैं ना, प्रभु देखता है कि कौन कितना घास को देखता है और कौन अपने पैर को देखता है, कौन बाजू वाले को देखता है और कौन ये वाणी को सुनता है. वो सब कुछ देखता है. जब मैं पूछता हूं आप लोग में से कितने लोगों को समझ में आया, आप हाथ उठाते हैं ना, वो भी प्रभु देखता है. ये गराज में जो अपना मन को बदलता है उसके जीवन में आवश्यक कार्य होता है. इस गराज में जो अपने मन को नहीं बदलता है वो बोलेगा मेरा 400 रुपया नुकसान में गया, टिकट का पैसा दिया पीटर को 600 रुपया नुकसान हो गया, 3 दिन बिताया सवेरे से शाम तक, कुछ फायदा नहीं हुआ. क्योंकि ये फायदा होने का काम परमेश्वर का नहीं है, आपके चाहत का है. मोसेस पलट कर देखने लगा और परमेश्वर ने उसका एक्शन को देखा. वापस पढ़ना. जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है. तो हम यहां पर बैठ के क्या क्या कर रहे हैं, प्रभु देखता है. मुझे क्या जरूरत है सवेरे से रात तक खड़ा रहने की, परमेश्वर वो भी देखता है. मेरे अंदर क्या है, मैं यहां पर आप लोग को बुलाता हूं, किस लिए बुलाया है? आप लोग से पैसे वसूल करने? किस लिए? वो सब कुछ जानता है. वो किसी का हृदय में क्या है सब कुछ जानता है, और वो जानने के बाद वो बुलाता है. अगर आपने ये सब चमत्कार देखा अपने आंखों से और आपको उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, तो आपको तो चुना ही नहीं है, आपका तो टाइम वेस्ट हो गया है, आप गलत जगह पे हैं. क्योंकि यहां पर जब प्रभु ये सब चमत्कार करके साबित करता है कि मैं जीवित हूं, मेरा पवित्र आत्मा यहां पर कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है आपका हृदय बहुत पत्थर का हुआ है. क्योंकि पत्थर का हृदय यह नहीं बोलता है कि क्रोधी है, कि वो मर्डरर है. पत्थर का दिल वो है जो चमत्कार देखता है लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता है. मेरे भाई मेरे बहन, हर पल हर एक मिनट आपका इतना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि उस मिनट पर जब प्रभु आपको छूने वाला है, बाजू वाला आपसे बात कर रहा है. मेरे साथ कोई बात करता है, जब वचन के समय में बोलते चल हट जा, अभी नहीं है, अभी मुझे प्रभु के वचनों पर ध्यान देना है. क्योंकि जब मैं ऐसे करके देखता है, प्रभु भी मुझे वहां से देख रहा है और बोल रहा है ये बहुत प्यासा है, इसको मैं और भर के दूंगा. मोसेस को क्यों चुना? क्योंकि उसने देखा. और अगर आपको ये सब देखने के बाद भी आपका नजर उस घास के ओर नहीं जा रहा है,
तो आप तो इसके काबिल ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो हृदय है ना वो अभी भी पत्थर का है। आप शायद आपके परिवार के लिए आए हैं, आप शायद आपके पति के लिए आए, आपके बच्चे के लिए आए, सबके लिए आए, लेकिन शैतान ऐसा है, बाजू वाले को कुरकुर करने बोलता है, और आपका ध्यान जब घास जल रहा है, जब वचन जल रहा है, तब आपको वो वचन नहीं सुनाई देता है, बाजू वाला क्या बोल रहा है वो सुनाई दे रहा है। मैं किसी को श्राप नहीं दे रहा हूं, और मैं यहां पर किसी के भावना पर नहीं चलने वाला हूं। मेरा जिंदगी मेरे प्रभु के वचनों से चलता है, सत्य से चलता है, और मैं सत्य से जीता हूं। मैं यहां पर आपको ये नहीं बोल रहा विक्रम भाई एक दुखी वाला गाना ले और ये लोग रोएंगे रोएंगे, आप पूरा बाल्टी भर के रो, लेकिन सत्य नहीं मालूम पड़ेगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। सिर्फ भावना से आप रो सकते हो, लेकिन आपकी समस्या टल नहीं जाती है। समस्या टलती है विश्वास से। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट, वो कुर्सी लाना भाई। Just get the wheelchair. Just get the wheelchair. Quickly, quickly. देखिए, वो यहाँ पर बैठ के सुन रही थी ना, प्रभु का वचन ने कार्य शुरुआत किया है। आपके अंदर युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में आपको किधर ध्यान देना है? प्रभु के वचनों पर, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आए हैं ना, बैठने दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। Yeah, let us see. Just take up from that side. Take up from that side. Praise the Lord. Hallelujah. पढ़िए भाई। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला रहा आता है, तब परमेश्वर ने माड़ी के बीच से उसको पुकारा। कभी पुकारा? जब मूसा चलने आता। अगर मूसा उस घास को देखने ही नहीं गया, उसका तो सिलेक्शन ही नहीं था। प्रभु ऐसा ही किसी को चुनता नहीं है, वो देखता है इसके हृदय में मेरे लिए कितना चाहत है। दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार का लोग ये है जो अपना काम के लिए आया है, मुझे तेरे से कुछ नहीं लेना देना। किससे? प्रभु से। खाली मेरा काम होना मांगता है। एक दूसरा, मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, मुझे आप ही चाहिए। और जिसका हृदय ऐसा है उसको तो प्रभु खींचता है, चुनता है, और उसके जीवन में मान कार्य करता है। तो ये जो है प्रभु का चुनना, वो प्रभु के हाथों में नहीं है, हमारे हाथों में। हालेलुया। आप तो बार बार बोलते रहेंगे, ए प्रभु मुझे छू ले, मुझे चुन ले। वो बोलता है पहले तेरे अंदर तो प्यास नहीं दिख रहा है मेरे लिए, लेकिन मेरे आशीर्वाद के लिए बहुत प्यासा है। हम किसके लिए आए हैं? प्रभु के लिए आए हैं कि प्रभु के आशीर्वाद के लिए आए हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जानता है। और जो अपने आशीर्वाद के लिए आया है उसको तो मिलेगा, लेकिन पल के बाद वो भी निकल जाएगा, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता है, तो विश्वास काम ही नहीं करेगा। तो हमको टेम्पररी रहना है कि मजबूत बनाना है? मजबूत बनाना है। देखिए, मुझे किसी ने ऐसा सिखाया नहीं। जब मैं लपड़े में था ना, किसी ने अगर ऐसा मेरे को सिखाया होता तो मैं बहुत पहले निकल गया होता। पटके खा खा कर सीखा हूं। और जब प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं बोलने लगा, प्रभु मुझे सिखा, मैं रात दिन आपके लिए सवेरे से रात 12 बजे तक मैं खड़ा रहूंगा और लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि इसी से हमारी जिंदगी बदलती है। हालेलुया। पढ़ो। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने के मुड़ा में चला आता है, तब परमेश्वर ने
माड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? मराठीत वाच. ते पाहण्यास मोशे तिकडे वळाला, असे परमेश्वराने पाहिले. असे परमेश्वराने तर काय पाहिले. परमेश्वर इकडे काय होते ते बघतो की नाही? आपलं लक्ष कुठे आहे? प्रभूचे शब्द जे आगमध्ये भरला आहे की बाजूवाल्याचा शब्द? नंतर आणि झुडपातून देवाने त्यास हाक मारली. तर देवाने हाक केव्हा मारला? मोसेसने अगोदर कार्य केलं की परमेश्वरने अगोदर कार्य केलं? सबसे पहले किसने काम किया, मोसेस ने कि परमेश्वर ने? और अगर हमारा ध्यान प्रभु पर है ही नहीं, वचनों पर नहीं है, तो क्या हमारे जिंदगी में कुछ हो सकता है? ये पीटर जो रात दिन भागता है ना, इसका भी जिंदगी कल हम सुनेंगे, तभी मालूम पड़ेगा आदमी क्यों भागता है रात दिन, दूसरों की सेवा के लिए क्यों भागता है. जो भी भागता है इस संसार में 600 रुपया टिकट रहेगा तो बोलेगा 1600 रुपया लगेगा, मेरा भी तो कुछ निकलना मांगता है. लेकिन वो क्यों अपना किस्सा क्यों नहीं रखता है? क्योंकि उसको प्रभु से प्रेम है और उसका एक ही चाहत है, मैं जिन लोगों को लेके आया ये जब वापस जाएंगे इनके जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, तो मेरे जिंदगी में मुझे भी कितना आनंद होगा. मेरा मेहनत फुकट नहीं गया. वचन तो सबको एक सरीका दिया जाता है, लेकिन वचन का प्यास सबका एक सरीका नहीं है. और वो नहीं है, इसके लिए क्या होता है? प्रभु देखता है इसको तो मेरे से कोई चाहत ही नहीं है, तो मैं अगर बुलाएगा तभी भी ये मेरा बात सुनेगा कि बाजू वाले का बात सुनेगा? क्योंकि कान में किसका आवाज सुन रहा है? तो बोलो मेरे भाई, मेरे बहन, हमारा भविष्य क्या प्रभु ढूंढता है कि हमारी खुद की प्यास ढूंढती है? हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं. आप हमें छुपी हुई सत्य को वचनों के द्वारा दिखाते हैं. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. हम बहुत बार आपसे ध्यान न देते हुए दूसरे बातों पर ध्यान देते हैं. हमें क्षमा कर. आप स्वयं यहां पर हैं, हमारे बीच अपने इतने सारे चमत्कार किए, और भी चमत्कार करना चाहते हैं, लेकिन हमारा खुद का अविश्वास आपके सामर्थ को रोक देता है. आज आपने हमें इतना बड़ा नियम सिखाया कि जो हृदय से हम विश्वास करते हैं आपके वचनों को और हमारे ओठों से कहते हैं, तब विश्वास का नियम शुरुआत होता है, हमारा आत्मा मजबूत होता है, सारे बीमारियों पर, सारे कष्ट पर, सारे तकलीफों पर आक्रमण करता है और हमें विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है. हे प्रभु, हम कमजोर हैं, लेकिन आप ही ने कहा है विश्वास से कहो कि मैं मजबूत हूं. स्वर्गीय पिता, आज जो कुछ भी आपने हमें सिखाया, सोने के पहले हम सबको उस वचनों पर फिर से जो कुछ भी लिखा है उस पर ध्यान देते हुए हमारे मन को आपके शब्दों के द्वारा धो डालो. क्योंकि जो भी आक्रमण होता है हमारे जीवन में, वो सब हमारे मन पर ही आक्रमण होता है, और ये आक्रमण के द्वारा
हमारा मन कमजोर होता है और ये कमजोरी के कारण हम वास्तव के चीज को पर विश्वास करते हैं और अपने ओटों से बोलते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम पर दया कीजिए। आपकी कृपा से अपने हमें ये जो वचन सिखाया है, इस वचन में जीने के लिए आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपने हमको आपके शक्ति से भर दिया है, लेकिन हमारा अविश्वास का शक्ति ने उस नल को बंद कर दिया है। हे प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हम विश्वास के द्वारा आपके सामर्थ्य का नल को खोल सकते हैं और हमारे जीवन में भरपूर मात्रा से आशीष पा सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, जिस तरह आपने विक्रम भाई को बदल दिया, एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, एक साल में नहीं, बल्कि उस रिश्ते के द्वारा उसको बदल दिया, उसके पत्नी को बदल दिया, उनके बच्चों को बदल दिया और आज भी उनके जीवन में आप कार्य करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, जिस तरह आपने हमारे परिवार में इतने सारे आशीष से भर दिया है, उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर जो भी भाई बहन आया है, उनके अंदर जो भी रुकावट है, आपके वचनों का चाहत नहीं हो रहा है, उस सारे शक्तियों का नाश कर दीजिए और सभी को आपके शब्दों का प्यास बढ़ा दीजिए, उसका चाहत बढ़ा दीजिए, ताकि जिस तरह हम अभी रोटी और खाना खाने जा रहे हैं, उसी तरह हम भी आपके वचनों का खाना खाने के लिए भूखे और प्यासे बने। आज रात हम जब सोने जा रहे हैं प्रभु, सबको अच्छी नींद देना, सबको आराम देना, ताकि सुबह उठकर हम सब बहुत फ्रेश हो जाएंगे और आपके वचनों को सीखकर हमारे जीवन में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके वचन के द्वारा ही हमारा मन बदल सकता है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अभी हम खाना खाने जाएंगे और आपको वापस आना है कि सोना है? सोना है।